1 हम सब अनम्यूट करेंगे और एक दूसरे को नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी। एक दूसरे को भी करेंगे। नमस्ते नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते मुझे बहुत खुशी है बहुत सारी मदर्स को देख के, और आप सब ऐसे मुस्कुरा रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक अच्छा सा पॉजिटिव सा एनवायरनमेंट नमस्ते दीदी। थैंक यू। नमस्ते सभी को। नमस्ते। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ एंड फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा ये सेशन। मुझे बस 30 सेकेंड्स दीजिए। रसूला सैयद जी, अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है तो आप मुझे थम्स अप ऐसे दिखा सकते हैं। ऐसे आप अपने हाथों से ऐसे भी दिखा सकते हैं, मैं आपको देख सकती हूँ। या थैंक यू हरमी दीदी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप सभी का यहाँ पे स्वागत किया, मैं इस कोड को जो लिखा हुआ है स्क्रीन पे वो पढ़ना चाहती हूँ। टू द बेस्ट मदर्स, योर गुडनेस एंड स्ट्रेंथ इंस्पायर अस। ठीक है, हम सब यहाँ पे हैं। हम सब मैं ये नहीं कहूँगी कि हम सब मदर्स हैं, हरमी दीदी की अभी शादी नहीं हुई है, बट हाँ, तो बाकी जितने भी हैं आई एम श्योर बहुत सारी मदर्स हैं हमारे साथ, और हम सब जानते हैं कि जो मदर्स होती हैं वो बहुत स्पेशल होती हैं। आप सभी की स्ट्रेंथ, आप सभी की अच्छाई के लिए हम आज आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। सो वेलकम होल हार्टेडली आप सभी का यहाँ आने के लिए तहे दिल से शुक्रिया एंड वेलकम एज वेल। माहरू, अगर आपने पढ़ा होगा हमारे मैसेज को, तो माहरू नाम से हमारा सेशन है, ऑनलाइन सेशन है जो इंट्रोड्यूस करने वाला है आपको माहरू से। माहरू क्या है, इसका मतलब क्या है, ये सब हम आज के सेशन में जानेंगे। पर ये जानना जरूरी है कि ये जो माहरू है, इस प्रोजेक्ट में, ये जो हम कर रहे हैं, जब भी हम सब मिलेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ हमारी जो मदर्स हैं उनको सेलिब्रेट करेंगे। सो एक बार फिर से वेलकम एंड ऑल्सो अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हमारे देश का आज स्वतंत्रता दिवस है। मैं सबको हमारी तरफ से विश करना चाहती हूँ अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और इसी के साथ साथ 2 सवाल हैं जो अभी आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई देंगे। पहला है, आर यू रियली फ्री? क्या आप सच में स्वतंत्र हैं? क्या आपके पास सच में स्वतंत्रता है? क्या आप वो महसूस करते हैं? और दूसरा क्वेश्चन, ऐसी क्या एक चीज है, कुछ भी चीज हो सकती है, कोई रस्म हो सकती है, कुछ भी चीज हो सकती है जिससे आप स्वतंत्रता पाना चाहते हैं। सो व्हाट इज द वन थिंग यू वांट फ्रीडम फ्रॉम? ये 2 क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब मैं आपसे नहीं पूछूंगी अभी, पर मैं चाहूंगी कि इनके बारे में आप जरूर सोचें। ठीक है, मैं आपसे जरूर नहीं पूछ रही हूँ, पर मैं हरमीत दीदी से जरूर पूछना चाहूंगी कि हरमीत दीदी, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि आर यू रियली फ्री, या ऐसी कोई एक चीज है जिससे आप फ्रीडम चाहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? काफी गहराई वाले क्वेश्चंस है ये। इसके लिए काफी सोचना पड़ेगा कि क्या हम सच में फ्री हैं। इंडिपेंडेंस डे तो हम मना लेते हैं, लेकिन फ्रीडम क्या है? क्या हम सच में आजाद हैं? तो मैं कहूंगी कि नहीं, मैं नहीं हूँ आजाद। व्हाट इज द वन थिंग आई वांट फ्रीडम फ्रॉम? वो है एक लड़की होने की जो बंदिशें हैं, उससे मैं आज़ादी चाहती हूँ। कुछ तो मैं अभी भी कर रही हूँ, लेकिन पूरी तरीके से मैं नहीं कह सकती कि 100% फ्री हूँ मैं अभी भी। तो या आई वांट फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेजेस ऑफ अ गर्ल। थैंक यू सो मच हरमी दीदी, अपने ख्याल इतने इतने अच्छे तरीके से रखने के लिए। आई एम श्योर कि इतने सारे लोग जो यहाँ हैं उनमें से बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं ये चाहते होंगे कि ऐसी ये जो बंदिशें हैं, स्पेशली जो लड़कियों के लड़की होने के साथ साथ हमारे पास होती हैं, उनसे फ्रीडम हमें मिले। हम इसके बारे में कभी बाद में बहुत गहराई से चर्चा कर सकते हैं। पर नाउ मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप सभी बस ये 2 सवाल अपने दिमाग में रखें और इनके बारे में सोचें। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ये कुछ नॉर्म्स हैं
ठीक है, हम कभी भी, आप अपने बच्चों से पूछ सकते हैं या आपने कभी भी उनके साथ क्लास अटेंड की हो, तो हम हमेशा अपनी क्लास में कुछ नॉर्म्स सेट करते हैं कि हम कैसे इस क्लास को अटेंड करेंगे, कैसे हम ये सेशंस अटेंड करेंगे। तो ये 3 बहुत ज़रूरी नॉर्म्स हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप सभी ध्यान से सुने। मैं ये शेयर करने के बाद किसी से भी पूछूंगी, ठीक है, मैं किसी को भी आंसर करने कहूंगी, तो प्लीज ध्यान से सुने। 3 बहुत जरूरी नॉर्म्स हैं जो हम ध्यान में रखेंगे। पहला, बहुत ध्यान से सुने, ठीक है, सुने और समझने की कोशिश भी करें। तो बहुत ध्यान से हम सब सुनेंगे, जो भी हम कहने वाले हैं, जो भी हम करने वाले हैं, हम बहुत ध्यान से सुनेंगे कि क्या कहा जा रहा है। दूसरा नॉर्म है कि हम इन्वॉल्व रहेंगे, हम क्वेश्चन पूछेंगे, जो भी हमें नहीं समझ में आता, अगर हमारे दिमाग में कोई भी सवाल आता है तो हम ध्यान रखेंगे कि जो भी रेलेवेंट क्वेश्चन है, जो इस पूरे सेशन से संबंधित कोई भी ऐसा सवाल है जो आपके दिमाग में आता है, तो वो क्वेश्चंस हम पूछते रहें, ठीक है। अगर हम तुरंत आंसर तुरंत नहीं पूछ सकते तो हमारे दिमाग में हम क्वेश्चंस रखें, हम बाद में एक थोड़ा सा टाइम देंगे जब आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो पर हम ऐसे ही जब सुनते हैं तो ऐसे ही समझेंगे, और जब भी हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ सवाल जरूर आते हैं। तो प्लीज बिना कुछ सोचे सवाल पूछें और पार्टिसिपेट करें, ठीक है। ये जो सेशन है ये आप सबके लिए है, हमने आपके लिए, आपसे बात करने के लिए, आपको कुछ बताने के लिए रखा है। तो प्लीज आप इस सेशन में पार्टिसिपेट करें, भाग लें, ठीक है। अब आप ये कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको जल्दी से पहले समझाऊंगी, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी कि कैसे हम ये सारी चीजें करेंगे। सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे कि हमारा माइक जो है वो ऑफ रहे, म्यूट पे रहे हम। देख सकते हैं आप आपके जूम में नीचे देखेंगे तो ऐसे माइक का एक ऑप्शन आता है, ये बंद होना चाहिए, ठीक है। तो हम म्यूट पे रहेंगे जिससे हम दूसरों को डिस्टर्ब ना करें, और हम अपना वीडियो अगर हो सके, नेटवर्क का कोई इशू ना हो, तो प्लीज चालू रखें जिससे हम एक दूसरे को देख पाए। जब हम देख पाते हैं तो ज्यादा बेहतर कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो हम वीडियो ऑन रखेंगे। दूसरा है, अगर आपको कुछ कहना है, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ भी कहना चाहते हैं, तो हम अपना हैंड रेज करेंगे, जैसे क्लास में नहीं करते थे, स्कूल में हाथ ऊंचा करते थे तो टीचर्स आपको परमिशन देते थे, हाँ बोलो। यहाँ पे भी आपको अगर कुछ कहना है तो हम सब हैंड रेज करेंगे। हैंड रेज करने के लिए आप देख सकते हो जूम पे नीचे ऑप्शन आएगा, 3 डॉट होंगे साइड में बने होंगे, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, चैट का, रेज हैंड का। तो रेज हैंड आप दबाएंगे तो हमारे पास ऐसा नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपने हाथ ऊंचा किया है, ठीक है। तो हमें पता चलेगा कि आप बोलना चाहते हैं। वैसे ही पूरे मीटिंग में, क्योंकि हम थोड़े ज्यादा लोग हैं, हम सबसे नहीं सुन पाएंगे, पर हम सबका सुनना चाहते हैं, तो प्लीज चैट बॉक्स का यूज करें। चैट बॉक्स कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं, वही 3 डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन चैट का आता है, तो उसके जरिए आप चैट बॉक्स खोल सकते हैं और आप टाइप कर सकते हैं, हम आपके मैसेजेस पढ़ पाएंगे, ठीक है। हम एक बहुत जरूरी चीज चाहते हैं आपसे, और वो ये है कि अपने बच्चों से जितनी कम मदद हो सके उतनी कम मदद लें और खुद से करें, ठीक है। बहुत जरूरी है कि हम खुद से सब चीजें करें। तो प्लीज अपने बच्चों से मदद लेने से पहले खुद ट्राई करें कि ये कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो जल्दी से वो जो 3 डॉट आपको दिख रहे होंगे नीचे, वो दबा के देख सकते हैं, आपको दिखेगा, रेज हैंड का ऑप्शन भी दिखेगा और चैट का भी, ठीक है। ओके, तो ये हमारे नॉर्म्स थे। अब मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रही हूँ और मैं एक हरमी दीदी से बोलूंगी कि किसी एक को वो अनम्यूट करने का है, और आप प्लीज रिपीट करें कि हमारे क्या नॉर्म्स रहेंगे। हरमी दीदी। कीर्ति पासवान की मम्मी। नमस्कार। नमस्ते दीदी, आप बताएं कि हमारे क्लास के क्या नॉर्म्स थे, 3 नॉर्म्स, हम कैसे क्लास अटेंड करने वाले हैं, क्या 3 चीजें हम ध्यान में रखेंगे। समय कोई से भी एक बता दो, कोई भी एक बता दो। समय से ये आपका अटैक करेंगे। ए मम्मी बोलना कि ओके, ठीक है, ध्यान। थैंक यू। इट्स ओके, अश्विनी की थैंक यू। हाँ जी।
अश्विनी की मम्मी। अनम्यूट कीजिए, आपके पास हाँ। ऑप्शन हाँ दीदी। जी बताइए कि क्या 3 नॉर्म्स थे जो मैंने बताए कि हम इस क्लास में कैसे रहने वाले हैं। क्वेश्चन और जी, शेयरिंग आवर फीलिंग्स। आज हमारे रोल्स बदल गए हैं। हाँ, ऐसे जनरली क्लास हाँ में क्या? पेरेंट्स बच्चों की हेल्प हाँ करते हैं, ठीक है आज दीदी। बच्चे पेरेंट्स की हेल्प। हाँ दीदी, आई एम सॉरी, मेरे को आप बता दो, फिर मैं आपको बता हाँ, दूंगी। कोई बात नहीं, आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये हम बस अब बहुत ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। हमारा पहला नॉर्म ये भी था कि हम ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। दूसरा, हमें कभी भी कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हमारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो कुछ भी आता है दिमाग में तो प्लीज क्वेश्चन पूछें। और तीसरा, पार्टिसिपेट करें, ठीक है, बस सुनना नहीं है। हम आपने अगर बच्चों को भी कभी क्लास अटेंड करते देखा होगा तो हमारी क्लास में कभी ऐसा नहीं होता है कि टीचर बोल रहा है और बच्चे सुन रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो हमारे साथ भी यही होगा, सुनना बस नहीं है, पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। आपको भी उतना ही भाग लेना है जितना हम, ठीक है। अगर हम 10 मिनट बोल रहे हैं तो आपको 20 मिनट बोलना है, ठीक है। ये हमारा, हम सबका एक स्पेस है, तो हम सबको पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। ओके, मैं अपनी स्क्रीन वापस से शेयर करूंगी और कुछ सवाल हैं जो हरमीत दीदी आपसे पूछना चाहती हैं। थोड़ा सा सोच समझ के हम इन सवालों का जवाब देंगे। हरमीत दीदी। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अपने कान बिल्कुल पास ले आइए और सुनिए। हम अपने आप को कितने अच्छे से जानते हैं ये आज हमें पता चलेगा, ठीक है। उसके लिए हमारे पास कुछ सवाल हैं। आपको अपने बारे में बताना है कि आपको क्या पसंद है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको। तो सोचना पड़ेगा बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ ऐसे सवाल है जिसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। पहला सवाल ये है कि आपका पसंदीदा पकवान कौन सा है, आपकी फेवरेट डिश कौन सी है, सबसे ज्यादा आपको खाने में क्या पसंद है, ठीक है। मैं सारे सवाल बोलूंगी, उसके बाद आपसे एक एक करके पूछूंगी, ठीक है। तो पहले सवाल सुन लेते हैं और उसके बारे में आंसर अपने दिमाग में सोच लेते हैं, ठीक है। सवाल आपके सामने लिखे हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। आपका पसंदीदा पकवान, फेवरेट डिश। दूसरा सवाल, आपका सबसे बड़ा फियर, आपको सबसे ज्यादा डर किस बात से लगता है, ठीक है, सबसे ज्यादा बिगेस्ट फियर कौन सा है आपका। तीसरा, आप समय अपना समय अपने साथ बिताना कैसे पसंद करते हैं, ठीक है। आपको जब फ्री टाइम मिलता है, जब आप फ्री होते हैं, कोई काम नहीं होता, कुछ नहीं करना होता, या होता भी है तो आपको अपने लिए समय निकाल कर आप अपने लिए क्या करना पसंद करते हैं, ये तीसरा सवाल है। चौथा सवाल, एक बात जिस पर आपको गर्व है, आप अपने ऊपर किस बात के लिए गर्व करते हैं। और पांचवा सवाल है कि एक बात जो आप अपने आप में सुधारना चाहते हैं, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं। तो ये 5 सवाल है, मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ। फेवरेट डिश पहला सवाल, दूसरा सवाल, आपको डर किस बात से लगता है सबसे ज्यादा, तीसरा सवाल, आप अपने लिए समय कैसा बिताना पसंद करते हैं, चौथा सवाल, एक बात जिस पर आपको गर्व है, और पांचवा सवाल, एक बात जो आप अपने आप में सुधारना चाहते हैं, ठीक है। मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, स्क्रीन हम यही रखेंगे, आप पढ़ सकते हैं सवाल, ठीक है। लेकिन आप 2 मिनट बस आंखें बंद कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि इन 5 सवाल का जवाब क्या होगा आपके लिए। मदर्स, बच्चे नहीं, मदर्स। और देखिए, इसके लिए एक छोटी सी बात बोलूंगी कि आप खुद के लिए सोचिए, किसी से पूछना पड़े कि आपको क्या पसंद है तो उसकी क्या ही बात रहेगी। तो खुद से सोचिए
कि आपको क्या पसंद। मुझे लगता है कि पहला वाला जो क्वेश्चन है ये तो सबको मतलब ऐसे ही पता होना चाहिए, ऐसा डिश ऐसे दिमाग में आ जानी चाहिए। मुझसे कोई किसी दिन पूछे मेरी फेवरेट डिश क्या है तो मैं सबसे पहले बोल दूंगी पानी पूरी, बिना सोचे, क्योंकि वो तो मैं कभी भी कैसे भी खा सकती हूँ। तो ये इसका सवाल ये सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लेने स्टार्ट करती हूँ। आप अगर खुद से आंसर देना चाहते हैं तो प्लीज अपना हाथ ऐसे उठाएं। बाकी मैं खुद से भी पूछ सकती हूँ We किसी can से। stop sharing the screen. I'll by stop sharing. ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था व्हाट इज योर फेवरेट डिश, एंड आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू सादांस मदर। ठीक है, तो मैं आपको अनम्यूट करने के लिए बोल रही हूँ, आप प्लीज अनम्यूट करें और अपना आंसर दें। सबसे फेवरेट डिश बिरयानी। आपकी फेवरेट डिश बिरयानी है? हाँ, मुझे भी बिरयानी पसंद है। थैंक और यू। वो कुक भी बहुत अच्छा करते हैं। हाँ, मैंने सुना है कि आपने हनी दीदी को ऑप्शन दिया था कि आप उन्हें खाना भेजेंगी। मैं आऊंगी आपके घर तो खाऊंगी जरूर। आओ आओ तो फिर खाना हाँ, बना के खिलाऊंगी ना मैं। बिल्कुल बिल्कुल। छोले पूरी बना के खिलाऊंगी। मुझे सबके घर आना और है, मैं ना रोज भी प्लान करूँ आने का तो मुझे खाना ही नहीं बनाना पड़ेगा 1 साल के लिए। कितना अच्छा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। दूसरा सवाल जो हमारा था कि आपका सबसे बड़ा फियर क्या है, सबसे किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है। और मैं ये क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। मैं इसका आंसर करूं पहले। हाँ 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 बेटी, बिल्कुल। आपको किस चीज से डर मुझे लगता सबसे ज्यादा डर लगता है कि मैं स्कूटी चला रही हूँ और मेरे पीछे कुत्ते पड़ जाए। है? I just fear मेरे that a साथ lot. मेरे साथ हुआ है, ऐसा हुआ है, बहुत डर लगता है। बहुत डर लगता है इस बात से। हाँ, Let's थैंक see. यू बताने के लिए। मैं पूछूंगी ये सवाल सिंधु की मम्मी से। प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और इसका जवाब दें। यस दीदी। हाँ जी, आपको किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है? अभी भी आप सोच रहे हैं? हाँ। अच्छा, ठीक है। आप जब तक सोचिए, ठीक है, मैं वापस से आपसे पूछूंगी ये क्वेश्चन। तब तक मैं कृष्णा की मम्मी से पूछूंगी। आप बताएं, आपको किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है? दीदी मुझे ऐसा लगता है किसी से झगड़ा ना हो जाए, और गाड़ी बीड़ी चलाते समय मैं भी किधर गिर न जाऊं, कोई हंसने लगता है। हाँ, दूसरे क्या सोचेंगे, उस वाले ध्यान से डर लगता है। मुझे तो छिपकली से डर लगता है बहुत। ओके। सिंधु की मम्मी, अगर आप ये सवाल का जवाब पूछ लें तो आप प्लीज अपना हैंड रेज करें, तब मैं आपको दूंगी चांस बोलने का। मूव करेंगे तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल था कि आप अपना जो फ्री टाइम है या समय जो अपने साथ बिताना चाहते हैं उसमें क्या करना पसंद करते हैं। ये सवाल दीदी, था। आप इसके बारे में पहले बताना चाहोगे कि आप कैसे स्पेंड करते हो टाइम। हाँ हाँ, मेरे पास अगर गलती से थोड़ा बहुत फ्री टाइम होता है तो मुझे पेंटिंग और ड्राइंग करना पसंद है। और मैं बहुत मूडी, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छा करती हूँ, बट बहुत कभी कभी करती हूँ, पर जब मूड होता है तभी कर पाती हूँ। और तब मुझे बहुत बहुत मजा आता है, मुझे टाइम का पता नहीं चलता जब मैं वो करती हूँ। तो या फिर कोई बुक पढ़ना, ये दो चीजें हैं जो मुझे करना पसंद है। जब मुझे मैं बुक पढ़ने के लिए हफ्ते में थोड़ा बहुत टाइम तो निकाल ही लेती हूँ, रोज ना निकाल पाऊँ, पर वो तो मैं करती हूँ। तो ये मुझे करना पसंद है। आप बताएं, आप में से और बस सिंधु की सॉरी कृष्णा की मम्मी और अश्विनी की मम्मी ने हैंड रेस कर रखा है। मैं चाहूंगी कि और लोग पार्टिसिपेट करें, ये हमारा नॉर्म है। तो
इस सवाल का जवाब कौन बताना चाहेगा? प्लीज अपना हैंड रेज करें जिससे हमें पता चले। सिंधु की मम्मी ने अभी हैंड रेज किया है। हाँ जी, आप बताएं। सांप से डर लगता है दीदी बहुत। कुछ दिनों पहले मेरे कमरे में सांप आया था, मैंने बच्चों को बताया था, मेरे रूम के अंदर ही। मुझे भी डर तो लगा था। एनीवेज, थैंक यू शेयर करने के लिए। मेरा तीसरा सवाल जो हमारा है वो ये है कि आपको फ्री टाइम में आपने खुद के लिए कुछ करना पसंद है तो क्या करना पसंद है? हरमी दीदी, आप किसी को टैग करेंगे? सीमा जी, सीमा स्टीवन। अच्छा, हाँ जी, आप अनम्यूट कर सकती हैं सीमा जी और फिर बोल सकते हैं। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। यहाँ आप नीचे एक माइक बना होगा, उस पे आप क्लिक करेंगे तो अनम्यूट हो जाएगा। हाँ, अभी आप हो गए, अब आप बोलें। अच्छा, आप हो गए थे अनम्यूट, वापस से म्यूट हो गए, फिर से अनम्यूट करें। हाँ जी, अब बोलें। आपकी आवाज नहीं आ रही है, वो शायद हेडफोन की वजह से हो सकता है। ये टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस है, सब कुछ हमें मिल जाता है, पर ये बहुत होता है, कभी माइक नहीं चलता, कभी हेडफोन नहीं चलता। मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप हेडफोन निकाल के बात कीजिए। उसका कनेक्शन अगर हो वो भी निकालिए, वायर अगर लगा है तो। वायर निकाल दीजिए। मैम आवाज आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है, बोलो। सॉरी मैम, मुझे भी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, हाँ ठीक है। हेडफोन। हाँ, तो क्वेश्चन ये था कि जब आपको फ्री टाइम मिलता है तो आपको क्या करना पसंद है? मुझे किताब पढ़ना पसंद है। वाओ, किताबें, खास करके हमारे मतलब डिक्शनरी वगैरह, अलग अलग किताबें। अच्छा, तो आपकी सबसे फेवरेट बुक कौन सी है? आपको कौन सी किताब सबसे ज्यादा पसंद है? फेवरेट? इतिहास की किताब पसंद है ज्यादा। अरे वाह, ऐतिहासिक। इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मुझे भी हिस्टोरिक बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, जानना कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, बहुत पसंद है। थैंक यू फॉर शेयरिंग। मेरा अगला सवाल था कि एक बात जिस पर आपको गर्व है, ठीक है, आपको खुद के ऊपर किस किस बात पे गर्व है? ठीक है, हम सब में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें अलग बनाता है सबसे। तो ऐसी कोई ना कोई बात हम सब में होती है जिसके लिए हमें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी बात है जिसपे आपको अपने ऊपर गर्व है? और ये क्वेश्चन मैं आर्या की मम्मी से पूछना चाहूंगी। आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और हमें बताएं। पहले तो मैं लड़की हूँ, इस पे मेरे को ज्यादा गर्व है। वाओ, बाद में मैं मेरे बच्चों को अच्छे से संस्कार दे रही हूँ, इस पे मेरे को ज्यादा गर्व है, अरे वाह, इसलिए बस। थैंक यू सो मच। ये बहुत अच्छा। बहुत कम सुनने मिलता है कि कोई ऐसा बोले कि मुझे लड़की होने पे गर्व है। हाँ, मुझे भी है, आई होप हम सबको हो। होना भी चाहिए, क्योंकि एक लड़की होना आसान नहीं है, और इतनी मल्टीटास्किंग जो है, जो हमें करनी होती है, सबके बस की बात नहीं है। सो ये है प्राउड फील करने वाली बात। थैंक यू शेयर करने। और हमारा लास्ट क्वेश्चन जो आज का है वो ये है कि एक ऐसी बात जो आप अपने आप में सुधारना चाहते हैं, कुछ ऐसा जिसमें आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, कुछ अपने अंदर सुधार लाना चाहते हैं, तो किस चीज में या किस बात के लिए सुधार लाना चाहते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। और ये मैं अश्विनी की मम्मी से पूछूंगी। आप अनम्यूट करके बोलें। हाँ हाँ दीदी। हाँ, आप कोई ऐसी बात है, कुछ ऐसी चीज है जो अपने अंदर आप सुधार लेके आना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि ये मैं अपने आप में बदलूं, तो ऐसी क्या चीज होगी? हाँ दीदी, मैं ना
अभी जो मैं घर में रहती थी, अभी मैं बाहर निकल के कुछ काम करके मेरे बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे दूंगी और अच्छे संस्कार दे दूंगी, ये मैं कर सकती हूँ। और उसके पापा तो अभी नहीं रहे, और जो जितना भी मेरे से हो सके मैं उनको अच्छे संस्कार दे सकूंगी, यही मैं कर सकती हूँ अभी मेरे बच्चों के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये नहीं कहा कि मैं ये करना चाहती हूँ, आपने कहा कि आप ये करोगे, और आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप ये ज़रूर कर पाओगे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अश्विनी में भी शायद ये आपसे ही आया है, वो भी बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो ये करेगी। एंड जो हम करते हैं हमारे बच्चे वो देखते हैं और उधर से सीखते हैं, तो अगर हम ऐसी बातें करेंगे तो वो भी ऐसी ही बातें करेंगे, तो उनके लिए वही ज़्यादा बेहतर होगा। थैंक यू शेयर करने के लिए, और हम सब आपके साथ हैं, तो बिल्कुल फिक्र मत करिए, और आप जो करना चाहते हैं वो ज़रूर करिए, ठीक है? आप कुछ कह रहे थे? अनम्यूट करके कहें। हाँ, और एक बात शेयर करना चाहती हूँ जी। कि मेरे को डिजाइन बनाना अच्छा लगता है, और मेरे बेटी पे मेरे को बहुत ज्यादा गर्व है। वो मेरे को बहुत हिम्मत देती है। वो है, हाँ, उसमें बहुत हिम्मत है, और वो हाँ, ज़रूर, वो आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है, मैं जानती हूँ, और वो ज़रूर हाँ, हाँ। बनेगी। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए, एंड थैंक यू एवरीबडी कि आप सबने हमारे साथ इतने ओपनली शेयर किया। अब हम स्टार्ट करेंगे आपको कुछ बताना। ये हमारे प्रोजेक्ट के बारे में है, जिसके लिए हम सब आज यहाँ आए हुए हैं, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुने, समझें कि क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। हरमी दीदी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। आज हम जिस वजह से यहाँ पर आए हैं वो है माहरू। माहरू हमने अपने प्रोजेक्ट को नाम दिया है। टीच फॉर इंडिया की तरफ से हम स्कूल में आए हैं, और हमारे 2 साल का फेलोशिप होता है, उसमें से सेकेंड ईयर में हमको एक प्रोजेक्ट करना होता है कम्युनिटी के साथ, बच्चों के पेरेंट्स के साथ, तो या फिर बच्चों के साथ। तो हमने आपको चुना है, बच्चों की मदर्स को चुना है उसके लिए। हम दोनों महात्मा ज्योतिबा फूले इंग्लिश मीडियम स्कूल पीसीएमसी दलवी नगर में पढ़ाते हैं, और हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों की मदर्स को स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाएं। तो उसके लिए हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। प्रोजेक्ट में क्या होगा ये अभी हम आपको बताएंगे। हमारे प्रोजेक्ट का जो नाम है उसको पहले बहुत अच्छे से समझते हैं, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। हमारे प्रोजेक्ट का नाम माहरू है। ये एक उर्दू का शब्द है और इसका मतलब है चमकना। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो मदर्स हैं वो दुनिया में चमके, वो पीछे ना रहें किसी से, तो इसीलिए हमने ये नाम दिया है अपने प्रोजेक्ट को। इसके जो कलर्स चूज किए हैं हमने, उसका भी बहुत मतलब हमने सोचकर कलर्स चूज किए हैं। तो जो इसमें मोव शेड है, जो मैंने पहना भी हुआ है, मोव शेड पर्पल सा होता है, डार्क पर्पल। उसका जो मतलब है वो ये है कि हम होप मतलब हम आपसे एक आशा रखते हैं, ठीक है, हम फ्यूचर में एक आशा रखते हैं, और आशा के साथ ही ये प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। तो मोव शेड जो है वो आशा को दर्शाता है। रेड कलर जो है, लाल रंग, वो हमारा हम कभी हार नहीं मानेंगे, रेजिलियंस, तो हम कभी हार नहीं मानेंगे, इसको दर्शाता है, तो ये हम याद रखेंगे। ब्लू कलर हमारा टीम वर्क, मतलब हम मिलजुल कर काम करेंगे, कोलैबोरेशन के साथ मिलजुल कर, ये उसको दर्शाता है। और लास्ट में येलो कलर जो है वो हमारा मोटिवेशन, यानी कि हमें हिम्मत और हमारा प्रेरणा जो है हमें वो याद रखनी है कि हमें प्रेरित रहना है, हमेशा मोटिवेशन के साथ काम करना है।
तो ये जो कलर्स हैं इसमें से जो 3 वैल्यूज, हमारे प्रोजेक्ट की जो 3 वैल्यूज, क्लास में भी वैल्यूज सिखाते हैं हम बच्चों को, तो ऐसे ही हमारे प्रोजेक्ट की भी 3 वैल्यूज हैं। वैल्यूज हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ये अगर हमारे अंदर नहीं है तो हमें अपने अंदर लानी है। तो पहली है होप, मतलब कि हमें अपने अंदर एक आशा रखनी है, हमें हार नहीं माननी है। दूसरी, तो हमें रेजिलियंस के साथ काम करना है, हार नहीं माननी है कभी। अगर कोई मुश्किल आती है, कुछ भी मुश्किल लगता है, तो हम उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे, उससे हार मानकर बैठ नहीं जाएंगे। तीसरा, हम मिलजुल कर काम करेंगे, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाएंगे, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे को ऊंचा बनाएंगे। तो ये हमारी प्रोजेक्ट की वैल्यूज हैं। तो अभी एक छोटा सा टास्क है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 3 स्टेप्स में बताऊंगी। पहला है कि आप ये जो 4 कलर्स हैं हमारे, इसको ध्यान से देखिए। 4 कलर्स हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप, इन कलर्स में से कोई एक कलर जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, या जो ऐसा कलर जो जिसके साथ आप वर्क करना चाहते हो, अपने अंदर लाना चाहते हो, ठीक है, उसके साथ वाली जो वैल्यू है उसको अपने दिमाग में रखिए। तीसरा स्टेप, उस कलर की कोई चीज लाकर आपको हमें दिखानी है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कलर्स आपके सामने हैं, आप पढ़ सकते हैं। दूसरा, उसके सामने जो वैल्यू लिखी है उसको पढ़िए और सोचिए कि आप उसमें से कौन सी वैल्यू अपने अंदर लाना चाहते हैं। तीसरा, उस कलर की एक चीज जो आपके घर में है ढूंढिए और लेकर आइए। तो इसके लिए हमारे पास 2 मिनट है, आपका टाइम शुरू होता है अब। ओके, सो मॉव, रेड, ब्लू, येलो, ये 4 कलर हैं। इन 4 कलर में से किसी भी कलर की चीज जो आप लेकर आ सकते हैं, जो कलर आपको सबसे ज्यादा पसंद करता है या जो वैल्यू जो आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उसके हिसाब से एक चीज ढूंढ के जल्दी से लेकर आएंगे 2 मिनट में। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं तो पहले से दीदी, यू आल्सो मैं तो लेकर बैठी हूँ। लाइक माइन इज रेड, मेरे पास एक क्रेयॉन है रेड कलर का। आई हैव येलो, आई वांट मोटिवेशन। ओके, मैं स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ शेयर करना। जल्दी से हम जाएंगे और लेकर आएंगे और स्क्रीन के सामने दिखाएंगे, ठीक है। सब लोग अपना जो भी चीज लेके आए, जिस कलर की चीज लेकर आए हैं, क्या लेकर आए हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, बस कलर, किस कलर की चीज आप लेके आए हैं। वेदांत, सिद्धांत की मम्मी, अगर आप जल्दी से जाएंगे, हम फटाफट जाएंगे। सबको उठना पड़ेगा और सबको अपना वीडियो भी चालू करना पड़ेगा, हम तभी देख पाएंगे, ठीक है। दिनेश की मम्मी, साक्षी, सिंधु, फिजा, रोशनी, सबको अपना वीडियो ऑन करना है, जल्दी से चीज लेकर आनी है। उन 4 में से कोई एक कलर की। हाउ इनोवेटिव वी कैन बी। लाइक श्रवण की मम्मी के पास ब्लू कलर की पैराशूट ऑयल की बॉटल, ग्रेट। कीर्ति की मम्मी के पास येलो कलर का पेन है। कृष्णा रेड, मम्मी के पास रेड और ब्लू, आई थिंक दोनों, 2 लोग हैं, हाँ, तो रेड और ब्लू कलर दोनों। ओके, एक रसुला, से ज्यादा भी ला सकते हाँ, हैं, एक से ज्यादा भी एक से चलेगा। ज्यादा भी ला। फिजा की mother, okay, I can see. I'm waiting for everybody else to switch on the video. We will not take much time. हम जल्दी से अपना वीडियो ऑन करेंगे, ठीक है। और फिर जो भी चीज है उसके साथ हम ऐसे रखेंगे और बढ़िया सी स्माइल भी करेंगे, क्योंकि मैं फोटो खींचूंगी, ठीक है। क्या चीज है उससे फर्क नहीं पड़ता। We will take like 30 more seconds. अगर आप अभी तक नहीं ढूंढ के ला पाए तो फटाफट हम ढूंढ के जल्दी से लेकर आएंगे। And on the count of 5, अच्छा धर्मी दीदी फोटो खींचना, ठीक है। 4, 3, आप पकड़ रहे हो? आप भी पकड़ सकते हो एक हाथ से। 2, 1, Z, E, R, O, 0 and our items and the smile. Just a second.
ये ओके, तो हम याद रखेंगे जो भी कलर हमने चूज किया उस कलर के साथ क्या वैल्यू है हमारे प्रोजेक्ट की, और वो ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे कि हम इन्हीं वैल्यूज के साथ ऑपरेट करेंगे। ठीक है, हम यही वैल्यूज को अपने दिमाग में रख के चलेंगे। ठीक है, रेड मतलब रेजिलियंस, हम कभी हार नहीं मानेंगे। अगर नहीं आ रहा है, नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, हम तब तक कोशिश करते रहेंगे जब तक हमसे नहीं आएगा। हम होप रखेंगे, हम साथ में काम करेंगे। ठीक है, और हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन वापस से अभी शेयर कर रही हूँ। और हमारे पास एक और एक्टिविटी है जो हम करने वाले हैं। ठीक है, इस एक्टिविटी के लिए मैं पहले सबको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ। ठीक है, सबको मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी पहचान क्या है, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। ठीक है, कोई आता है, कोई आपको नहीं जानता और आप पहली बार किसी से मिल रहे हैं और वो आपसे पूछे आपका परिचय, तो आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? ठीक है, आप कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? जनरली हम अपना नाम बताते हैं या हम अपने बारे में कुछ बताते हैं, तो हम सब अपने बारे में सिर्फ 2 लाइनें सोचेंगे। ठीक है, और इसमें कोई हैंड रेज नहीं करेगा, मैं किसी से भी पूछूंगी। सब आराम से टाइम ले और सोचें कि अगर आपको अपना परिचय किसी को देना है तो आप कैसे देंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? 2 सेंटेंस, 2 वाक्य बस सोचें अपने बारे में, आप क्या बोलेंगे। आप चाहे तो आप लिख भी सकते हैं अपनी नोटबुक में कि आप अपने बारे में, आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगे। ठीक है, और फिर मैं किसी को भी टैग करूंगी और वो हमें अपना इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, आराम से टाइम लीजिए आप, मैं आपको 2 मिनट का वक्त देती हूँ। सोचिए अपने बारे में सिर्फ 2 सेंटेंस। ठीक है, आप अपना परिचय कैसे देंगे, और फिर मैं आपसे पूछूंगी। ठीक है, आप सब अपना परिचय हम सबको देंगे। तो आपका टाइम अभी शुरू हो रहा है, 7:38 हुआ है, हम 7:40 तक का टाइम लेंगे और उसके बाद अपना परिचय एक दूसरे को देंगे। ठीक है, क्या मैं लक्ष्मी की मम्मी से पूछ सकती हूँ कि हम क्या करने वाले हैं अगले 2 मिनट में? आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके, लक्ष्मी, सॉरी, नॉट लक्ष्मी की मम्मी, आई थिंक वो श्रावणी की मम्मी है, लक्ष्मी। आप प्लीज अनम्यूट करेंगे और आप बताएंगे कि हम क्या करने वाले हैं अगले 2 मिनट। हमें सुनाई दे रहा है श्रावणी, और ट्राइंग टू हेल्प योर मदर। जब पीछे से हम कुछ बोलते हैं ना तो पता चलता है कि कोई बोल रहा है। ठीक है, हाँ, श्रावणी की मम्मी लक्ष्मी दीदी, आप बताएं कि हम क्या करने वाले हैं, हमें क्या करना है अगले 2 मिनट। अगले 2 मिनट के हमारा परिचय करने वाले हैं। राइट, हमें अपना परिचय देना है 2 लाइनों में, 2 लाइन लिखनी है अपने लिए। तो आप अपना परिचय कैसे देंगे? ठीक है, 1 मिनट वैसे भी हो चुका है, 1 ही मिनट बाकी है, तो सोच लीजिए कैसे देंगे और फिर मैं किन्हीं को टैग करूंगी और वो अनम्यूट करके अपना परिचय देंगे। ठीक है, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी सोच लिया है, कुछ लोग लिख रहे हैं। आई कैन see Manjushi's mother, Sheetal Didi, writing very, focused. She's writing. ठीक है, तो 7:40 हो गया है, हमारे 2 मिनट खत्म भी हो गए हैं। अब मैं क्विकली कुछ लोगों को अनम्यूट करने कहूंगी, आप अपना परिचय हमें देंगे। ठीक है, सबसे पहले आई वुड वांट श्रवण की मम्मी, आप प्लीज अनम्यूट करें और जो भी 2 सेंटेंस आपने अपने बारे में सोचे या लिखे हैं वो हमें सुनाएं। Good evening. My name is Rupali, and I am Shravan's mother. And I take tuitions along from 1st to 8th standard. And what could I tell? Means I am not getting the things that much only. ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर इंट्रोडक्शन। हम सबको पता है कि श्रवण की मम्मी है और वो ट्यूशंस लेती हैं। ठीक है, ये उनका इंट्रोडक्शन था, तो अगर कोई उनसे मिलेगा तो शायद वो अपने बारे में ये बताएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आई विल आस्क विनायक्स मदर, विनायक की मम्मा अपने आप को इंट्रोड्यूस करें।
हाँ दीदी, जैसे मैं विनायक की मम्मी हूँ, मेरा नाम गीता है। और जैसे जैसे जो आएंगे, जैसे मुझे जो जैसे देना पड़ेगा पहचान अपना, वही हिसाब से मैं अपने पहचान दे देती हूँ। तो आपको हमें अगर अपनी पहचान बतानी है तो आप बताएं। तो मैं ऐसे ही बताऊंगी, जैसे मेरा नाम गीता सोनी है, मैं विनायक की मम्मी हूँ। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। नेक्स्ट आई विल आस्क रोशनी's mother to please unmute herself and give us her introduction. अनम्यूट कीजिए, वहां पे एक माइक बना हुआ है, उसको दबाएंगे तो वो हट जाएगा, लाल वाला निशान। जी, हो गया। हेलो, आप बोले। अब बोल। मैडम, मैं रोशनी की मम्मी हूँ, मेरा नाम सरला पाल है। और आप ठीक है, थैंक यू। ओके, ठीक है। रसूला जी, आप अनम्यूट करेंगी। दीदी मैं आजिम की अम्मी हूँ, नसीमा की फूफू हूँ और मैं हाउस वाइफ हूँ। बस हाउसवाइफ होना बस तो हो ही नहीं सकता कभी। हाउसवाइफ होना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। एक आखिरी रिस्पॉन्स मैं लूंगी एंड हरमीत दीदी आप किसी को टैग करेंगे? लक्ष्मण मदर। ठीक है, लक्ष्मण की मदर, आप प्लीज अनम्यूट करके अपना इंट्रोडक्शन हमें दें। जो खुदरा जी ये दीदी हाँ जी, आप अपना 2 मिनट्स। ओके, आपको थोड़ा वक्त चाहिए, कोई बात नहीं, आप सोचे। हम सब सोच रहे हैं, ठीक है। हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हमें सोचना पड़ रहा है। हम ये भी सोचेंगे, राइट, कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि आपकी पहचान क्या है या आपको इंट्रोड्यूस करने का है, तो हमें ये चीज सोचनी पड़ रही है और इस बारे में भी हमें सोचना चाहिए, है ना। मैं मंजुश्री की मम्मी शीतल दीदी से बोलूंगी, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी दीदी, मेरा नाम शीतल है और मंजूश्री और वज्र ये मेरे दोनों बच्चे हैं। मैं नेहरू नगर में रहती हूँ। अच्छा, थैंक यू सो मच। ठीक है, मैंने 5-6 लोगों से बात की, 5-6 लोगों से पूछा। आप सभी ने, मैं जानती हूँ हम सब मदर्स हैं और हम सबको अपने बच्चों पे बहुत गर्व होता है। और मदर्स की एक बहुत ही खास बात होती है, हमारी जो पहचान होती है वो या तो हमारे पति से होती है या हमारे बच्चों से होती है। अगर हम लड़की होते हैं तो हमारी पहचान हमारे पापा से होती है ना। हमारी पहचान हमेशा, हम कभी भी सोचेंगे तो किसी और से ही एसोसिएटेड होती है, ठीक है, भले वो कोई भी हो। हम जब अपना नाम लेते हैं, यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, हम अपना नाम देखें जूम पे क्या रखा है हमने, बहुत सारे लोगों का नाम तो उनके बच्चों का ही नाम है, ठीक है। अगर आपने अपने नाम से रखना भी चाहा है तो या तो अपना पूरा नाम रखा है, ऑफ कोर्स वो पूरा नाम, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं रख सकते। हम सबको गर्व होगा हमारे पति पे या हमारे खानदान के नाम पे, कोई गलत बात नहीं है, हो सकता है, ठीक है। पर हमारी खुद की क्या पहचान है, हमारा नाम क्या है? जब मैंने आपसे पूछा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो आई थिंक श्रवण की मम्मी ने शायद अपना नाम बताया था पहले, फिर उनने बताया कि वो श्रवण की मम्मी है। बहुत सारी मदर्स जिनसे नहीं भी पूछा, उनसे अगर पूछते भी तो वो ऐसे ही बताते कि इसकी मदर है या इसकी वाइफ है या जो भी हमारी पहचान है, हमेशा किसी ना किसी चीज से एसोसिएटेड रहती है। नहीं भी बताते तो नाम में, पूरा नाम में आपके हस्बैंड का नाम आता है। हाँ, कोई गलत बात नहीं, कोई गलत बात नहीं, बट वो हमारी पहचान बन जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। हम सब भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं हमें क्या पसंद है, हम भूल जाते हैं कि हम कौन है, हम क्या चाहते थे, हमारी खुद की क्या पहचान है, हमारी खुद की क्या आइडेंटिटी है, ये हम सब भूल जाते हैं, ठीक है। आपने सुना, 5-6 लोगों को बोलते सुना और आपने शायद खुद भी यही लिखा होगा, ठीक है। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो प्लीज मुझे करेक्ट भी करिए, पर जनरली अगर हम सोचेंगे तो हम सबके साथ यही होता है कि हम अपनी खुद की पहचान भूल जाते हैं। और माहरू, जो हम ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं,
इसमें हम आपकी पहचान बनाना चाहते हैं। वो आपकी खुद की पहचान होगी, वो आपका खुद का नाम होगा। आपका खुद का नाम आपका फर्स्ट नेम है। मेरा नाम मिताली है, ठीक है। मुझे अपने नाम से बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार है। कोई मेरे से मेरा इंट्रोडक्शन मांगेगा, मैं सबसे पहले बोलूंगी कि मेरा नाम मिताली है, और बहुत प्राउडली बोलूंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस नाम की एक पहचान है जो मैंने अपने लिए बनाई है, ठीक है। मैं काम करूं या नहीं करूं, मैंने 5 साल जॉब किया, फिर मेरी बेटी हुई तो मैंने जॉब छोड़ दी, मैंने 2 साल जॉब नहीं की, फिर मैंने ये जॉब ली, ठीक है। मैं जितने प्राउडली अपना नाम तब लेती थी जब मैं जॉब करती थी, उतने ही प्राउडली तब भी लेती थी जब मैं जॉब नहीं करती थी, और उतने ही प्राउडली आज लेती हूँ जब मैं जॉब करती हूँ, ठीक है। मेरी पहचान मेरे काम से नहीं है, मेरी खुद की पहचान मेरी अपनी है, जो मुझे सबसे अलग बनाती है, ठीक है। हम सबकी भी अपनी पहचान है। आज के बाद, अभी से, जब भी हम इस स्पेस में आएंगे, जब भी हम एक दूसरे से मिलेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी पहचान रखेंगे सामने। हम सिर्फ अपने नाम से लॉगिन करेंगे, हम सिर्फ अपने नाम से एक दूसरे को रेफर करेंगे। मैं बिल्कुल नहीं बोलना चाहती कि अश्विनी की मम्मी हैंड रेज करिए, मुझे अश्विनी की मम्मी का नाम चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि हरि कृष्णा या हरि विठल या फिर लक्ष्मण की मम्मी अनम्यूट करके बोले। मैं चाहती हूँ कि मुझे आपका नाम पता हो और आपके नाम से मैं आपको रेफर करूँ, ठीक है। तो 2 चीजें हमें करनी है। सबसे पहला, हम रीनेम करेंगे जूम पे। थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है पर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर आप अपने फोन को ऐसे स्वाइप करेंगे तो जितने भी लोग इस मीटिंग में, सबके नाम आएंगे। अपने नाम के आगे आप क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन आएगा रीनेम करने का, ठीक है। कोशिश करिए। पार्टिसिपेंट्स में हाँ, पार्टिसिपेंट्स का ऑप्शन आता है नीचे, उस पर भी क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। अपने नाम के आगे आप क्लिक करोगे तो ऑप्शन आता है रीनेम, RENAME, ठीक है। रीनेम पे क्लिक करिए और सिर्फ अपना नाम लिखिए, ठीक है। हम इसको करने के लिए 2 मिनट लेंगे। हम सब अपने आप को रीनेम करेंगे। मुझे आप सबके नाम जानने हैं। एक दूसरे को भी हम अपने नामों से पुकारेंगे, किसी की मम्मी, किसी की बीवी या किसी का कोई नहीं, हमारा खुद का अपना नाम जो हम खुद हैं, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स में जाके वहां पे ऐसे एक पर्सन बना होगा, एक छोटा सा जो हम बनाते हैं इंसान, कार्टून टाइप, वो बना होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें सबके नाम आएंगे जो इस मीटिंग में है। उसमें अपना नाम खोजिए और उस पर क्लिक करेंगे तो रीनेम का ऑप्शन आएगा। वहां आप जो नाम ऑलरेडी लिखा है उसे मिटाकर अपना नाम लिखिए। सिर्फ अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, पूरा नाम नहीं, सिर्फ आपका खुद का नाम, ओनली यू। जब हम इस स्पेस में आएंगे तो हम अकेले आएंगे, ठीक है। सिर्फ हम आएंगे और कुछ नहीं आएगा हमारे साथ। और आज से आपकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है, ये हम आपको सिखा रहे हैं। सीखिए, बच्चों से मत करवाइए, खुद कीजिए। गीता दीदी, आपने अपना पूरा नाम लिखा है। मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ अपना खुद का पहला नाम लिखें, सिर्फ गीता दीदी। मैं बोल रही हूँ, आप गीता बस लिखिए। बाकी सब हम करेंगे, जल्दी जल्दी हम करेंगे। उमा दीदी, कृष्णा दीदी, कृष्णावती आपका पूरा नाम है? जी। ओके, ठीक है। ओके, सीमा जी, मैं वेट कर रही हूँ कि आप अपना नाम रीनेम करेंगे। सिर्फ सीमा दीदी चाहिए, मुझे सीमा चाहिए, शीतल दीदी, प्रियंका दीदी, रोशनी दीदी, मुझे सबके नामों से सबको जानना है। रोशनी की मम्मी ने नहीं रीनेम किया है, आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। हम क्विकली 30 सेकेंड्स लेंगे ये करने के लिए, उसके बाद हमें एक और चीज करनी है, तो जल्दी से हम ये करेंगे। खुद से करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो फिर पूछ लीजिए बच्चों से कि कैसे करना है, पर करेंगे खुद से, ठीक है। हर्षदा, मयूरी, योर आपकी मम्मी, अश्विनी, सब रीनेम करेंगे। जिन्होंने कर लिया है, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके।
थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैं किसी एक से पूछना चाहती हूँ, जो भी मैंने अभी कहा या मैंने और हरमीत दीदी ने जो भी कहा, या जो भी हमने अभी आपको करवाने को कहा, ठीक है, किसी को इसमें कुछ गलत लगा तो शीतल दीदी प्लीज से पूछ। आप बता सकते हैं। किसी को लगा कि शायद ये सही नहीं है, ये हमारा एक रिस्पेक्ट, हम चाहते हैं कि हम आपस में या तो जी बोलकर बोले या दीदी बोले एक दूसरे को, ताकि ये आपस में एक रिस्पेक्ट बनी रहे। इसीलिए हम ये सबको दीदी या जी करके बुला रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप भी जब एक दूसरे से बात करें तो आप ऐसे ही करें, जी लगाएं या दीदी लगाएं, ताकि किसी का भी डिसरिस्पेक्ट ना हो। ठीक है। अभी हमने एक छोटा सा काम किया, हमने सिर्फ अपना नाम से लॉगिन किया। अब एक और काम करेंगे, ठीक है। ये काम हम अपने आप को याद करवाने के लिए करेंगे कि हमारी खुद की भी एक आइडेंटिटी है। उसके लिए हमें चाहिए पड़ेंगे कुछ आइटम्स, ठीक है। पहला तो मैंने कहा था कि प्लीज अपनी नोटबुक एक रखिएगा। हाँ जी हरमीत दीदी। आई वाज जस्ट टेलिंग फर्स्ट स्टेप। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एक नोटबुक रखेंगे। अगर आपके पास आज की डेट में नोटबुक नहीं है तो प्लीज नोटबुक एक अलग से बनाइए इन सेशंस के लिए। आज के लिए आप एक पेपर यूज कर सकते हैं, खाली पेज, ठीक है। दूसरा, एकदम फुर्ती से हम सब उठेंगे, जल्दी से खड़े होंगे और अपने किचन में जाएंगे, ठीक है। किचन हमारा सबसे बड़ा टूल है। हम किचन में जाएंगे, हल्दी को पानी में घोलेंगे प्लेट में और यहाँ लेकर आएंगे। बहुत जल्दी करेंगे, सब लोग करेंगे, सभी को करना है, ऑप्शन नहीं है। जल्दी से जाएंगे, उठे। आप चाहें तो अपने छोटे छोटे बच्चों की मदद ले सकते हैं, उनको काम पे लगा सकते हैं, बट खुद भी कर सकते हैं। क्विकली किचन में जाएंगे, हल्दी घोलेंगे प्लेट में। हल्की सी हल्दी को, मतलब थोड़ी सी चाहिए बस, ज्यादा नहीं। हमें बेसिकली हल्दी घोलना है पानी में। हाँ, बहुत ज्यादा पानी भी नहीं डालेंगे, लेकिन हाँ थोड़ी सी बड़ी प्लेट में करेंगे। ओके, मैं देख रही हूँ प्रियंका दीदी ने किया है अच्छे से, उमा दीदी ने भी किया है, ठीक है, बढ़िया। गुड़िया दीदी आप प्लेट में लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, थोड़ा सा खुले से वेसल में, बड़ा बर्तन लीजिए, बड़ा थोड़ा बर्तन बड़ा। लीजिए। हल्दी ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन बर्तन बड़ा चाहिए। हाँ, प्लेट जैसे बर्तन में ठीक है, करिए, थोड़ी गहरी प्लेट में करिए, प्लेट वाले बर्तन में कीजिए, ताकि हाँ आगे का आप निकाल दीजिए। ठीक है। तीसरा स्टेप है कि ये जो अभी हमने बनाया है हल्दी का घोल, इसमें हम अपना हाथ का पंजा रखेंगे और उसका निशान उस पेपर में बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा हाथ है, अपने हाथों में अपनी किस्मत होती है, राइट, सब कहते हैं। तो ये हमारा हाथ है, ये हमने प्रिंट बनाना है अपने एक पेपर में, ठीक है। सभी लोग उस पेपर में अपने हाथ का प्रिंट बनाएंगे। बहुत सारे घरों में ये ट्रेडिशन होता है ना, शादी के बाद जब आती है दुल्हन तो ऐसे हल्दी का मार्क लगाती है अपने घरों में। अभी हम पेपर पे लगा रहे हैं, ठीक है। मैं देख रही हूँ गीता दीदी बहुत अच्छे से कर रही है। सुनीता दीदी आपने कर लिया? दोनों का बनाया उन्होंने, बेबी रानी दीदी और निशा दीदी। हाँ जी, वो भी दोनों हाथों से। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। उस पेपर में आप अपने हाथों का, एक हाथ का प्रिंट बनाए, बस एक पेज पर एक हाथ का या दोनों हाथों का, जैसे आपको सही लगे आप वो प्रिंट बना दीजिए और हमें ऐसे दिखा दीजिए। राइट, सभी जल्दी से करेंगे। आई एम श्योर ये वाला काम तो हमसे बहुत जल्दी हो जाएगा। किचन के काम, किचन से रिलेटेड कोई भी काम बहुत फटाफट हमसे हो जाते हैं। फटाफट हम करेंगे और हम सब अपना फोटो ऐसे दिखाएंगे, ठीक है, स्क्रीन के सामने। ओके, ठीक है। लक्ष्मी दीदी का दिख रहा है, सुनीता दीदी, गीता दीदी, ठीक है। मैं वेट कर रही हूँ बाकी सबका भी। प्लीज अपना वीडियो ऑन करें और सभी लोग वो फोटो ऐसे अपने स्क्रीन के सामने दिखाएंगे। आप सब अपनी किस्मत मुझे ऐसे दिखाएंगे। ये आपका हाथ, ये आपकी किस्मत, ये सबके सामने, राइट? थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच।
अभी भी वेट कर रही हूँ मैं सबका। मैं चाहती हूँ कि सब अपना वीडियो ऑन करें प्लीज प्लीज। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। ओके, ऑन द काउंट ऑफ 5 4 3 2 1 सब अपना दिखाएंगे हाथ स्क्रीन पे। ठीक है, ओके। अब आई होप इतनी देर में वो सूख भी गया होगा पेपर। मैं निशा दीदी और बेबी रानी दीदी के हाथ देख सकती हूँ। ठीक है, अब आई होप सूख गया होगा। अब हम एक पेन लेंगे, पेंसिल से तो थोड़ा लाइट दिखेगा, पेन या स्केच पेन अगर हो, और बड़े अक्षरों में अपने हाथ के ऊपर सिर्फ अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ अपना नाम लिखेंगे, आपका खुद का नाम, ओनली योर नेम। पूरा नाम नहीं लिखना है, सिर्फ आपका खुद का नाम बड़े से अक्षरों में हम लिखेंगे अपने हाथों पे। ठीक है, जो हाथ बनाए हैं, ये हाँ, वाले हाथ नहीं, जो बनाए हैं, जो हमने बनाया है, हाँ, पेपर में जो हमने प्रिंट लगाया है उस पे सिर्फ अपना पहला नाम लिखेंगे। ठीक है, बड़े से अक्षरों में उस हाथ पे। लोग कहते हैं ना, अपनी किस्मत हमारे हाथों में ही होती है। तो वो रहा आपका हाथ, वो रहा आपका नाम, और वो रही आपकी किस्मत, ये सब आपके हाथों में। ठीक है, जल्दी से लिख के हाथों के ऊपर अंदर ऐसे लिखेंगे, अच्छे प्रॉपरली बड़े से में दिखना चाहिए। ठीक है, दिखना चाहिए कि ये मेरा नाम है, ये मेरा हाथ है, मेरी किस्मत मेरे हाथों में। ठीक है, ओके, ठीक है। 2 चीजें हैं। पहला, हम इस हाथ की फोटो खींचेंगे जो हमने लिया, और सेशन के बाद ग्रुप पे शेयर करेंगे। ठीक है, सेशन खत्म होने के बाद ग्रुप पे वो फोटो शेयर करेंगे। और ये हाथ जो आपने अपना खुद का बनाया है, ठीक है, ये जो आपका नाम है, इस पेपर को कहीं पे चिपकाएंगे अपने घर में। ठीक है, और हमेशा जब भी हम इसको देखेंगे, हम ये बात ध्यान में रखेंगे कि हमारी अपनी खुद की एक पहचान है, और हमारी जो किस्मत है वो हमारे खुद के हाथों में है। ठीक है, इफ यू एग्री, इफ यू समझ में आ गया कि क्या करना है, तो या तो आप मुझे बहुत अच्छी सी स्माइल दीजिए, या फिर ऐसे थम्स अप करके बताइए। अगर वीडियो ऑन नहीं है तो यू कैन गिव मी अ वर्चुअल थम्स अप। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, पहला, सेशन के बाद अपना ये हाथ जो आपने बनाया इसका फोटो ग्रुप पे भेजेंगे। दूसरा, इसको आप कहीं अपने यहाँ दीवार पे लगाएंगे। ठीक है, और हमेशा याद रखेंगे कि आपकी किस्मत आपके खुद के हाथों में है। ठीक है, अब हम जरा 30 सेकेंड्स के लिए बस ऐसे बैठ के हमने जो भी अभी किया उसके बारे में सोचेंगे। ठीक है, इतना छोटा सा एक एक्टिविटी हमने किया, और सोचेंगे इस बारे में, क्या ये करने से, ये जो हमने किया उसको करने से आपको खुद के बारे में कुछ ऐसा ख्याल आया कि यार, हाँ मतलब मैं भी कुछ हूँ, हाँ मतलब मेरा भी कुछ नाम है, मैं भी कुछ हूँ, राइट? या मैं भूल गई थी कि मेरा भी एक नाम है, और वो हर जो इंसान मेरी लाइफ में है उसके अलावा भी मेरे नाम की कोई वैल्यू है। क्या आपको ये एक्टिविटी करने से थोड़े सा भी कुछ ऐसी फीलिंग आई जो बहुत बहुत टाइम से नहीं आई थी, या जिसके बारे में आपने नहीं सोचा था? एक छोटा सा एक्टिविटी था। अगर कोई शेयर करना चाहता है तो प्लीज हैंड रेज करके शेयर कर सकता है, जो भी आपने फील किया ये एक्टिविटी करके, या अपने नाम को अपने हाथों से लिख के। आप 30 सेकेंड्स लीजिए, और कुछ भी आपके माइंड में आता है तो प्लीज शेयर करिए। मैं ऐसे करूंगी, ठीक है, और उससे पहले जिसका आ गया, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। ओके, ठीक है, प्रियंका जी, अनम्यूट। हाँ दीदी। मेरे को ऐसे करके लगा कि मैं इतने दिन से मैं मेरी पहचान भूल गई थी, और अभी अभी मेरी जर्नी स्टार्ट हो रही है, ऐसे मेरे को लग रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट होने वाली है एक नई जर्नी। इस जर्नी में हम खुद को ही ढूंढेंगे। ठीक है, हम
खुद को भूल जाते हैं, हम खुद को ही ढूंढेंगे। थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। दीदी अगर हम थोड़ी देर और वेट करेंगे, किसी और को भी कुछ शेयर करना हो तो, जब तक दीदी के हाथ एक दूसरे से नहीं मिलते तब तक का टाइम है आपके पास। ओके मनीषा दीदी, अच्छा सॉरी मनीष, आपने नाम वो रख रखा है। हाँ जी आप बोले। हाँ दीदी, मैंने तो किया ना, इसमें से तो मेरे में ज्यादा हिम्मत आ गई कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। अभी ज्यादा ताकत है मेरे अंदर और मेरे को अच्छा लगा। और हमें बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आपको अच्छा लगा। ये बहुत छोटी सी एक एक्टिविटी थी, बहुत छोटी सी एक एक्टिविटी थी, और कुछ ऐसा नहीं किया हमने कि कुछ नया सीखा या कुछ बहुत बड़ा काम किया। हमने सिर्फ अपना नाम लिखा। ठीक है, हमें ये याद रखना जरूरी है कि हमारी खुद की एक पहचान है, हमारा खुद का एक नाम है, और हमारी किस्मत हमारे हाथों में है, हमारा खुद का एक वर्थ है। शीतल दीदी आपने भी हैंड रेस किया है। जी दीदी, अभी खुद का एक इम्पोर्टेंट रहेगा और खुद के लिए भी एक टाइम रहेगा। पहले ऐसे था कि सिर्फ बच्चों के लिए या घर के लिए या जॉब के लिए, अभी खुद के लिए भी थोड़ा सा टाइम है जो अपना है। जी, अभी ये खुद का टाइम है, खुद के लिए टाइम है, खुद को इम्प्रूव करने के लिए टाइम है, कुछ नया सीखने का टाइम है। मैं देख रही हूँ पूजा दीदी ने भी हैंड रेज किया हुआ है। हाँ जी आप अभी म्यूट पे हैं दीदी, आपको अनम्यूट कर, हेडफोन लगाए हैं तो हेडफोन हटा दीजिए, सुनाई नहीं दे रही आपकी आवाज। जब तक पूजा दीदी सॉर्ट आउट कर रही है, मैं देख रही हूँ कि निशा दीदी और बेबी रानी दीदी कुछ बोलना चाहती हैं। आप बोले। चलो। हाँ दीदी जी बोला। आप जो बताया ना, इससे मुझे बहुत सीख मिला और मेरे को समझ में भी आया कि हमको क्या करना चाहिए, हमको कैसे रहना चाहिए, अपने बच्चों के ऊपर कैसा ध्यान देना चाहिए, ये सब हमको सीख मिला। और ये हाथ का ये जो छापा लिया वो भी हमको अच्छा लगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा, एक नया सीख मिला है ना। हाँ हम जैसे अपने आप को ट्रीट करते हैं, हम जैसे अपना ख्याल रखेंगे, हम जैसे रहते हैं ना, हमारे बच्चे वही सीखते हैं। राइट, अगर आप अपने लिए वक्त निकालते हैं, अगर आप कुछ करते हैं अपने लिए, तो आपके बच्चे भी देखेंगे कि आप अपने लिए वक्त निकाल रहे हैं, आपके अपने लिए, आपके खुद के शौक है, आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, वो भी सीखेंगे और बड़े होके वो भी यही करेंगे, है ना। अगर हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमारे ऊपर सारा काम है, जिस दिन हम घर का काम नहीं करेंगे, घर पे पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जरूरी है आपका काम करना, बहुत जरूरी है, पर किसी दिन नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट में कुछ नहीं होगा। ठीक है, कभी कभी वो 15 मिनट निकाल लेने चाहिए। ठीक है, नहीं सुनना किसी की, नहीं करना, नहीं हूं मैं तुम्हारी मम्मी, नहीं हूं मैं तुम्हारी बीवी, मैं हूं। ठीक है, इट्स ओके, कुछ नहीं होगा, कोई पद्म भूषण नहीं मिलेगा हमें दिन भर सबके लिए काम करने का, कुछ नहीं मिलता। ठीक है, करना जरूरी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है करना है, पर 15 मिनट दिन में नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, है ना, ये याद रखना जरूरी होता है कभी कभी। ठीक है, मैं पूजा दीदी से और पूछूंगी। पूजा दीदी आप अनम्यूट कर पा रहे हैं अभी? जी अब बोले। हाँ दीदी। हाँ दीदी, मैं खुद के लिए अभी टाइम निकाल पा रही हूँ, उससे मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। मेरा पूरा दिन मेरे घर के काम में और बच्चों के लिए जाता था। मैं घर में सबका देखती हूँ, बच्चों का देखती हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, खुद के लिए कुछ कर पाऊंगी। मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुशी है कि ये आपको चांस ऐसा मुझे लगा। आपकी वजह से मिला है। ये आपको आपकी वजह से मिला है, अगर आप ये सेशन और ज्वाइन नहीं ये करते। आज मुझे जो जी नहीं, मैं बाहर निकलना चाहती हूँ, लेकिन घर के कुछ ऐसे नियम है ना जो निकल नहीं सकते। लेकिन आज बच्चों की स्कूल की वजह से, मेरे सिया की वजह से मैं आज बाहर निकल पाऊंगी, इसका मुझे बहुत ही गर्व है।
बहुत अच्छी बात है, थैंक यू आपने ये शेयर किया एंड सुन के बहुत खुशी हुई। पर ये भी आप जाने कि ये सेशन जो हमने रखा, सब बहुत सारे लोगों के पास इसकी लिंक थी और ऑप्शन भी था नहीं ज्वाइन करने का। हम बच्चों की तरह थोड़ी ना है, जैसे बच्चे क्लास नहीं आते तो हम फोन कर करके बुलाते और डांटते, वैसा हम नहीं करने वाले थे। आपके हाथों में था और आपके पास ये अपॉर्चुनिटी थी, आपने ग्रैब की, आपने ली, ये आपने खुद के लिए किया, है ना? ठीक है, बढ़िया। मैं जानती हूँ आप शेयर करना चाहते हैं और सच में हम सुनना चाहते हैं, पर कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताना है, तो हम पहले वो करेंगे और उसके बाद फिर हम जैसा भी टाइम बचता है उसके बाद हम बातें करेंगे। एंड हम प्रॉमिस करते हैं कि ये जो हम बातें कर रहे हैं, जो आज कर रहे हैं, वो हम हर सेशन में करेंगे, ठीक है? let us start with more about Maharu, ठीक है? हम और जानेंगे कि हम ये क्यों कर रहे हैं। हरमी दीदी हमें बताएंगी कि क्या जरूरत थी ये करने की। थैंक यू मिताली दीदी। तो व्हाई आर वी डूइंग दिस, हम क्यों कर रहे हैं? इसका बहुत बड़ा रीजन है। एक, हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। सच बताऊं तो हमें चाहिए कि हमारे बच्चे क्लास में आए, उसके लिए हम आपको पढ़ाएंगे ताकि आप उनकी मदद कर सकें और वो क्लास में आए, ठीक है? तो सबसे पहला फायदा तो हमारा ही है, तो हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, सच बताएं तो। दूसरा फायदा ये है कि हम सच में चाहते हैं, हमने ये देखा और हमने लास्ट ईयर एक गूगल फॉर्म भी भेजा था पिछले साल, और बहुत सारी मदर्स ने उसमें ये लिखा था कि वो इंटरेस्टेड हैं कुछ खुद के लिए एक काम स्टार्ट करने में, या वो जो कर रही हैं उसको और ज्यादा बढ़ाने में। तो वो जो गूगल फॉर्म का रिस्पॉन्स आया था उससे भी हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला, बहुत हमें हिम्मत मिली कि हम कुछ करें आपके लिए। तो दो जो मेन रीजंस थे वो ये थे कि जब हम आपसे बात करते थे, बहुत सारी मदर्स का ये रहता था कि हम व्हाट्सएप नहीं चला पाते, हम पढ़ाई नहीं करी है ज्यादा, तो हम बच्चों की पढ़ाई में मदद नहीं कर पाते। तो हमने ये सोचा कि हम पहले आपको पढ़ाएंगे और साथ के साथ आपको कुछ ऐसा इतना सीखने को मिलेगा यहाँ पर कि आप खुद के लिए कुछ शुरू कर सकें, कुछ काम कर सकें। तो उसके पीछे के कुछ रीजंस थे। वो रीजंस जो हमने सोचे, जो फैक्टर्स जिसको बोलते हैं कि जिस वजह से ये सब हो रहा था, आप क्यों मदद नहीं कर पा रहे थे, या आप क्यों इंडिपेंडेंट नहीं है, या अभी हमने देखा कि हमारे अंदर सेल्फ वर्थ नहीं है। सेल्फ वर्थ बोलते हैं उसको, कि हमारी खुद की पहचान नहीं है कोई। तो पहला रीजन था कि हमारे पढ़ाई ज्यादा नहीं हुई है, हमारे अंदर लैक ऑफ एजुकेशन है, ठीक है? दूसरा, हमारे अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ठीक है? हमारे अंदर एक अपने लिए आत्मविश्वास की कमी है कि हम भी कुछ हैं, तो वो हम चाहते हैं कि हम सब में हो। तीसरा, हमारे पास एक्सपोजर, यानी कि जब हम बोलते हैं कि हम बाहर नहीं जा पाते, हमने दुनिया कम देखी है कंपैरेटिव टू द मेल, मतलब जो हमारे मर्द जात है या जो मेल जेंडर है, उनसे हमने दुनिया थोड़ी कम देखी है, तो उससे भी हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत कम हो जाता है। हमें लगता है कि नहीं, बाहर जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, या कुछ भी करना होता है तो हम पहले उनको आगे करते हैं, हम बात पीछे रहते हैं उनसे, ठीक है? तो लैक ऑफ एक्सपोजर नहीं था। जेंडर इश्यूज में ये सब आता है कि घर पे जो रुकावटें होती हैं, हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं या जो नियम होते हैं घर के, औरतों के लिए अलग होते हैं, मर्दों के लिए अलग होते हैं। तो वो जेंडर इश्यूज जो है कि पढ़ाई सिर्फ लड़कियों की इतनी एज तक होगी, जल्दी शादी हो जाएगी, काम नहीं करना है खुद के लिए, तो वो सब हमारे जेंडर इश्यूज में आता है। सोसाइटी प्रेशर भी आता है उसके साथ कि जो दुनिया क्या कहेगी, ठीक है? क्योंकि आसपास भी यही हो रहा है, तो हम ये मान लेते हैं कि ऐसा ही सही है, जो कि सही नहीं है, ठीक है? लैक ऑफ सपोर्ट, मतलब हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है। अगर हम करना भी चाहें, हिम्मत भी करना चाहें, तो हमारा साथ देने वाला कोई नहीं होता।
तो वो लैक ऑफ सपोर्ट है जो कि हम पूरी करना चाहते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी, अगर हम सब कुछ करना भी चाहें तो हमारे पास पैसे नहीं होते, तो उसके लिए भी हम आपकी मदद करना चाहते हैं कि आप अगर इतना सीख जाएंगे कि आप खुद कमा सकें, तो वो मदद करना चाहते हैं। आपके पास लैक ऑफ रोल मॉडल्स होता है, मतलब आपके पास ऐसे घर में आप यही देखते आ रहे हैं कि मम्मी का जल्दी शादी हो गया, भाई बहन का जल्दी शादी हो गया, और दूसरे रिलेटिव्स के घर पे जो रिश्तेदार हैं उनके घरों में भी जल्दी शादी हो गई, उनके घरों में भी यही चल रहा है। तो रोल मॉडल कि आप किसको देखकर पढ़ोगे लिखोगे, घर में भी यही हो रहा है तो हम भी यही करेंगे, ऐसा होता है। रोल मॉडल मतलब जिसको देखकर हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। तो वो कमी है हमारे घरों में कि मम्मी ने कुछ नहीं किया तो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा बहुत होता है कि मम्मी ने कुछ किया तो बच्चे भी करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत फर्क पड़ता है उस बात से। लैक ऑफ एप्रिसिएशन मतलब हमें कभी किसी ने प्रोत्साहित नहीं किया, कभी किसी ने प्रशंसा नहीं की हमारी, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि तुम बहुत अच्छे हो इस काम में, कभी ये नहीं कहा कि हाँ तुम भी कुछ कर सकते हो। तो वो जो लैक ऑफ एप्रिसिएशन है उसकी भी बहुत कमी है हमारी जीवन में। लैक ऑफ रिसोर्सेस, उसमें ये सब आता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, अगर पैसे मतलब हमें ये नहीं पता कि हमें कैसे पढ़ना है, कहाँ जाना है, कोई बताने वाला नहीं है, तो लैक ऑफ रिसोर्सेज है हमारे पास। लैक ऑफ सेल्फ वर्थ हमने देख लिया, अभी एक्टिविटी भी करी उसकी। तो ये सारे फैक्टर्स जो इतने सारे हमने लिखे हैं, इससे भी ज्यादा फैक्टर्स हैं, आपको ज्यादा पता होगा, हमने ऊपर ऊपर के लिखे हैं, अंदर की बात आपको ज्यादा पता है, ठीक है। इससे ज्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन ये मेन है, इसके अंदर ब्रॉड जिसको कहते हैं ना कि ऊपर ऊपर के हमने सारे कवर कर लिए हैं। इस वजह से हम ये प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो लैक लिखा है ये लैक हट जाए। लैक मतलब कमी, ये कमी ना रहे, इन सब चीजों की कमी ना रहे आपके जीवन में। तो एक बारी स्क्रीन शेयर हटाकर मैं देखना चाहती हूँ कि आपको कैसा लग रहा है ये सुनकर, कि ऐसा सच में है या हमने बस ऐसे ही अपने माइंड से लिख दिया। आप अगर कुछ एग्जाम्पल या कुछ बताना चाहेंगे कि हाँ सच में ऐसा होता है। हैंड रेज वाला जो नॉर्म है वो हम याद रखेंगे, हैंड रेज वाला कि हम हाथ उठाकर, अगर आपको हैंड रेज करना नहीं आ रहा है तो आप फिजिकली अपना हाथ भी उठाकर कर सकते हैं, हम आपको पूछ लेंगे। खेसार जी अनम्यूट कीजिए और बोलिए। हाँ जी टीचर जी, आपने जो जो बोले ना अभी वो सब सही था। हमारे कोई एक एग्जाम्पल या कुछ जो आपको लगा दिल से कि हाँ ऐसा हुआ मेरे साथ। हमारे घर पे जो हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, तो हमारे लिए तो कोई हम कहीं बाहर नहीं जाते बिना इजाजत के, और कुछ करना है तो पूछ के करना है, और कुछ कर भी नहीं सकते बाहर जाके, नहीं क्या अपने दिल से। और काम की तो बहुत दूर की बात है, काम के बारे में हम कुछ सोच भी नहीं सकते, और हमारे लिए कौन प्रोत्साहित भी नहीं कर सकते। ऐसा होता है, और सच मानिए ऐसा आपके घर में नहीं, बहुत सारे घरों में होता है। कहीं ना कहीं हम सबके घरों में होता है, ठीक है। मतलब मैं अगर अपने घर की भी बात करूं तो मेरे घर में कभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, ऐसा कभी नहीं था कि तुम लड़की हो तो ये नहीं करोगी। या मेरे पापा को तो बहुत खुशी थी कि उनके पास उनका कोई लड़का नहीं है, ठीक है। वो उन्होंने बहुत मोटिवेट किया हमेशा। तो मैं अपने आप को उस मामले में बहुत लकी मानती हूँ। कोई मुझसे ये नहीं कहता कि जॉब करो, कोई मुझसे ये नहीं कहता कि जॉब छोड़ दो, ठीक है। वो डिसीजन मैं अपना खुद का ले सकती हूँ। पर मेरी भी शादी हुई है, मेरे घर में अलग था, जब आप दूसरे घर में जाते हो तो वहाँ अलग होता है। तो बहुत सारे, ट्रस्ट मी, जो डिफिकल्टीज आपको आती हैं लाइफ में वो हमें भी आती हैं, ठीक है, मेरी लाइफ में भी आती हैं। पर कभी कभी आपको कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो आपके खुद के लिए होते हैं, जो कहीं ना कहीं ज़रूरी भी होते हैं।
अगर आप खुश नहीं हो तो आप दूसरों को कैसे खुश रख सकते हो, है ना? बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है अपने लिए हिम्मत करके अपने लिए डिसीजन लेना। बट अभी हम वहाँ तक नहीं जाते हैं। हम यही बात करते हैं कि आपको घर पर जो ये बातें हमने बोली उसमें से कोई ऐसा पॉइंट जो हमने गलत बोला हो तो आप बता सकते हैं। अश्विनी की मम्मी, सॉरी मनीषा जी। हाँ दीदी, आपने कुछ गलत नहीं बोला। मैं भी ये कहना चाहती हूँ आपको कि मेरे पापा ने मेरे को बहुत अच्छी पढ़ाई दी, और जो मेरा पढ़ाई करने के बाद जो सपना था, जो मैं कुछ कर सकूं, वो मेरा शादी होने के बाद वो सपना टूट गया, वो नहीं हो सका। क्यों? अभी तो मेरे को लगता है कि अभी मैं कुछ करूं आपकी बात सुनने के बाद। मेरी सासू माँ ने मेरे को हाँ, हमारे सासू माँ ने नहीं करने दिया। मैं पार्लर भी करना चाहती थी। अब करो, अब आप इतने बड़े हो गए हो, अब आप इतने बड़े हो गए। टू हेल्प योर मदर। हाँ अश्विनी बोलने दो उनको, वो बोल दीदी वो कंफ्यूज हो जाती है। नहीं दीदी, वो ऐसा तुम्हें लगता है तुम इतनी छोटी हो उनसे, वो तुमसे कितनी बड़ी है, वो तुम्हारी माँ है, उन्हें तुम्हें सिखाया है, वो कर लेंगी, टेंशन मत लो। यही बोल रही हूँ कि मैं बोल सकती हूँ, वो फिर भी हाँ वो बोल सकती हैं, वो बोलेंगी, लेट हर स्पीक। कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है, कुछ सही नहीं है, हम सिर्फ बात कर रहे हैं, है ना? तो आप बोलें। हाँ, अब जो मेरे को अभी मेरे पापा ने मेरे को पढ़ाई करने दिया। शादी होने के बाद मेरे सासू माँ ने मेरे को कुछ करने नहीं दिया। वो मेरे को पार्लर आता था, वो भी नहीं किया। वो बोल रही नहीं करने का। अभी मैं ट्यूशन भी लेना चाहती थी, वो भी नहीं करने दिया मेरे को। अभी मैं कर सकती हूँ, अभी आपकी बात सुनने के बाद अभी आप करोगे, आपको करना चाहिए, ठीक है? आपके लिए भी जरूरी है, आपके परिवार के लिए भी जरूरी है, ठीक है? एंड आई एम श्योर कि हम एक हल निकालेंगे जहाँ पे सब खुशी खुशी राजी हो जाए हर चीज को करने के लिए। नहीं कह रहे हैं कि आप अपना घर तोड़ दो या घर से झगड़े नहीं करवाना चाहते हम किसी के घर में। हम बस ऐसा सीखना चाहते हैं, हम वो तरीके सीखना चाहते हैं जिसे हम अपनी बात रख सकें, हम वो कर सकें जो हम करना चाहते हैं। अपने लिए करना कुछ गलत नहीं है, ठीक है? बहुत सारी चीजें हमें सोचनी पड़ती है, हम मानते हैं, हम वो सब सोचेंगे, पर हम अपने लिए भी करेंगे, ठीक है? हम क्विकली आगे बढ़ेंगे, और अब मैं आपको बताऊंगी कि हम ये कैसे करने वाले हैं। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें होगा क्या, हम ये क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो 2 फेजेस में ये प्रोजेक्ट है, ठीक है? पहले फेज में अभी हमें पता है कि हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद इतना कंफर्टेबल नहीं है फोन यूज करने में, इंग्लिश पढ़ने में, है ना, बेसिक मैथ्स करने में। और हम सब जानते हैं कि अगर हमें कुछ करना है तो थोड़ा बहुत तो हमें ये सब आना चाहिए, ठीक है? तो पहले फेज में हम सीखेंगे, ठीक है? बहुत सारा कुछ सीखने को है, तो हम सीखेंगे। तो हमारा फर्स्ट फेज प्रोजेक्ट का सिखाना होगा, जहां हम आपको कुछ सिखाएंगे, कुछ ऐसी बेसिक चीजें सिखाएंगे, जैसे बजटिंग, सेव कैसे करना है, इंग्लिश, मैथ्स, है ना, कैसे फोन यूज करना है, इंटरनेट कैसे यूज करना है, जूम कॉल को कैसे मीटिंग शेड्यूल करना है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें शायद नहीं आती, हम सब वो सीखेंगे, ठीक है, साथ में मिलकर। फिर कुछ स्किल्स हैं, 3 स्किल्स हमने आइडेंटिफाई करी थी आपके साथ मिलके, जो सर्वे हमने किया था, जो हमने आपसे बात करी, उसके बेसिस पे 3 स्किल्स ऐसी थी जो हमने देखा कि बहुत सारी मदर्स को ऑलरेडी आती हैं या वो सीखना चाहती हैं, ठीक है? जैसे स्टिचिंग एक स्किल था, हैंडीक्राफ्ट जो हम करते हैं, बहुत सारे मदर्स करते हैं, हैंडीक्राफ्ट था, और कुकिंग एक स्किल था। तो ये 3 स्किल्स हमने आइडेंटिफाई करी थी, जो हमें लगा कि आपने सर्वे के हिसाब से जो आपने बताया था, तो हमें लगा था कि ये 3 ऐसी स्किल्स हैं जिन पे हम काम करेंगे। तो हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, हम एक जरिया बनेंगे आपकी लर्निंग का, आपको सिखाने के लिए, ठीक है? दूसरा फेज जो हमारा है वो है इम्प्लीमेंटेशन फेज। इम्प्लीमेंटेशन मतलब जहाँ पे हम बिजनेस रिलेटेड काम करेंगे कि हमने जो सीख लिया अब हम उसको कैसे कमाने का जरिया बनाएं,
ठीक है, कैसे हम उसको यूज कर पाए कमाने के लिए। सो सेकेंड फेज इम्प्लीमेंटेशन होगा। ठीक है, दोनों फेजेस के बारे में डिटेल में हम जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा हम जानते जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मैं चाहती हूँ कि बहुत ध्यान से आप सब सुने और देखें हम क्या करेंगे और आपको क्या करना है। ठीक है, पहले मैं बताती हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा काम है पहले प्लान, शेड्यूल, कोऑर्डिनेट, सब प्लान करना, क्या क्या चीजें प्लान करना और क्या क्या एग्जीक्यूट करना। बेसिक लिटरेसी मतलब इंग्लिश के सेशंस, बेसिक इंग्लिश कि आप एटलीस्ट पढ़ पाए और बोल पाए, कुछ समझ पाए। बेसिक न्यूमरेसी के सेशन मतलब मैथ्स थोड़ा बहुत बेसिक। डिजिटल लिटरेसी, फोन, स्मार्टफोन यूज करना, स्मार्टफोन के डिफरेंट एप्स को यूज करना, है ना, कैसे आप उसको यूज करके उसको जरिया बना सकते हो अपनी अर्निंग का, है ना। आपका अगर ऑलरेडी कोई बिजनेस है, आप ऑलरेडी कुछ काम कर रहे हैं, तो आप उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे बड़े ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, उसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं, हम कंसल्टेशन आपको दे सकते हैं कि आप क्या क्या तरीके अपना सकते हैं। लीडरशिप बिल्ड करना, ठीक है, जैसे आज हमने एक छोटी सी एक्टिविटी से अपना खुद का पहचान आइडेंटिफाई की, राइट। ऐसे ही कुछ स्किल्स होती हैं जो हमारे अंदर हम शायद उन पे ध्यान नहीं देते, हम फोकस नहीं करते, तो वो सब स्किल्स को बिल्ड करना अपने अंदर कि कैसे नेगोशिएट करें, कैसे बात करें, कैसे दूसरों के साथ रहें, और तो वो हम सीखेंगे। कुछ अवेयरनेस सेशन जिससे हमें पता चले कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नया है और हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं। और जो स्किल बिल्डिंग सेशन है जो हमने बोला, जैसे किसी मदर को आता है स्टिचिंग कैसे करते हैं, तो हम कैसे वो मदर पेड सेशन ले सकती हैं, कैसे आप उनसे सीख सकते हैं, तो ये सब हम आपके लिए फैसिलिटेट करेंगे, हम एक जरिया बनेंगे। ठीक है, आपको कनेक्ट करने का लोगों से और कैसे आप कर सकते हो आपको बताने का। ठीक है, हम क्या नहीं करेंगे, हमारा अलग से कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहां आप आके कुछ बेच सको या कुछ कर सको, तो हमारा कोई अलग से प्लेटफॉर्म नहीं है, जो ऑलरेडी है हम बस आपको बताएंगे कि आप उसको कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, दूसरा, हम किसी को कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हैं, हम किसी को कोई नौकरी नहीं दे रहे हैं, तो ना हम आपसे कोई पैसे लेने वाले हैं, ना हम आपको कोई पैसे देने वाले हैं। ठीक है, हम सिर्फ आपको इंडिपेंडेंट बनाएंगे, हम सिर्फ आपको सिखाएंगे, बताएंगे क्या कैसे उसको आप अपने कमाई का जरिया बना सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ना पैसा लेना है ना पैसा देना है, तो देयर इज नो मनी इन्वॉल्व इन ऑल दिस थिंग। सारे सेशंस फ्री में ही होंगे हमारी तरफ से। ठीक है, आपको क्या करना है, आपकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट चाहिए हमें कि हमारे सारे सेशंस जो हैं आप अटेंड करेंगे। ठीक है, अवेलेबिलिटी इंश्योर करनी है कि जो टाइम है सेशन का उस टाइम पे आप रहें फ्री और अपने लिए ये टाइम निकालें अपनी लर्निंग के लिए। ओनरशिप बताना मतलब ये आप अपने लिए कर रहे हैं, ये डायलॉग मैं हमेशा बोलती हूँ, कुछ हमारे लिए नहीं हो रहा, हमारा कोई फायदा नहीं है एक्सेप्ट फॉर दी स्टूडेंट्स अटेंडेंस, वो भी आपके बच्चों की अटेंडेंस, उसके अलावा हमारा पर्सनल कोई फायदा नहीं है ये सब करने का, ये आपके लिए है, ये आप जितना सीख सकते हैं आप सीखें। ठीक है, हम आपको फ्री में दे रहे हैं सारी चीजें, अब आपके ऊपर है आप क्या क्या ले सकते हैं, राइट। तो आपको लेना है तो आपको अपनी लर्निंग की खुद ओनरशिप लेना है, और सबसे ज्यादा जरूरी है भरोसा रखना हम पर, एक दूसरे पर। ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, किसी को नीचे नहीं खींचना है, हम सबको सिर्फ हेल्प करनी है एक दूसरे की, जिस तरीके से भी हम कर पाए। ठीक है, आपको क्या जरूरत रहेगी इन सब सेशंस के लिए, तो सिर्फ हम ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे, एक हफ्ते में 2 घंटे का ऐसा सेशन लेंगे, जैसे आज लिया है, अभी लिया है, तो हफ्ते में, पूरे हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे का एक सिंक सेशन होगा जहां हम आपको कुछ बताएंगे या कुछ करने को कहेंगे। हफ्ते में अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपको 3 से 4 घंटे निकालने पड़ेंगे, जब भी आपको टाइम मिले वो काम करने के लिए जो हम आपको एज होमवर्क देंगे या कुछ करने को या कुछ सीखने को देंगे। ठीक है, अब जैसे इंग्लिश सीखना है, हम सिखा रहे हैं, तो हम सारा इंग्लिश आपको 2 घंटे के सेशन में नहीं सिखा सकते, राइट। तो हम आपको भी खुद से करने के लिए कुछ देंगे, तो आपको टाइम निकाल के वो चीज करनी पड़ेगी, वो होमवर्क करना पड़ेगा, जैसे बच्चे होमवर्क करते हैं, जरूरी है। ठीक है, आपको चाहिए जी। हाँ, मेरे को बस वो बताना था कि हफ्ते में 168 घंटे होते हैं। ठीक है, 160 से ज्यादा घंटे हैं, उसमें से हमें सिर्फ आपके 8 घंटे चाहिए। ठीक है,
2 घंटे सिंक मतलब जैसे अभी हम ले रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, सिंक स्पेस, और बाकी के ये जो हम पढ़ाई देंगे आपको करने के लिए, ठीक है। तो 160 से ऊपर घंटे हैं, 168 घंटे हैं, उसमें से 160 आप अपने घर में रहिए, घर का काम कीजिए या जो भी आपका काम है वो कीजिए। 8 घंटे हमें दे दीजिए बस, ठीक है। 8 घंटे, 8 से भी कम लगेंगे वैसे तो, बट मैक्सिमम 8 घंटे। ठीक है। टाइम कॉन्स्टेंट सिर्फ वही 2 घंटे का होगा जब आपका सिंक सेशन होगा, जो हमारा सेशन चल रहा है जैसे इस टाइम पे आपको सबके साथ रह के करना पड़ेगा। बाकी के 3-4 घंटे जो आप अपने हिसाब से कभी भी अपना काम कर सकते हैं, होमवर्क कर सकते हैं। हम हफ्ते में एक ही बार मिलेंगे बस, ठीक है। तो आपके पास पूरा वो हफ्ता होगा आपका काम करने के लिए, ठीक है। आपको स्मार्टफोन चाहिए, बहुत सारे ऑलमोस्ट सभी के पास स्मार्टफोन अभी एक्सेसिबल है, ठीक है। और इंटरनेट रिचार्जेस, टीच फॉर इंडिया रिचार्ज भी प्रोवाइड करता है अगर आपको रिचार्ज कराने में कोई दिक्कत है तो अगर आप रेगुलर सेशन अटेंड कर रहे हैं और आप रेगुलर अपना काम कर रहे हैं तो आप रिचार्ज के लिए भी हमें रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं, ठीक है। और बेसिक स्टेशनरी, बहुत बेसिक, सिर्फ एक नोटबुक, पेन आपको चाहिए, और कभी कभार बहुत ही बेसिक सा कुछ चाहिए होगा तो वो आपके बच्चों के पास जरूर होगा। ऐसा कुछ हम नहीं आपसे लेने को कहेंगे जिसमें आपको कुछ ज्यादा खर्च करना पड़े, ठीक है। तो अभी ये सब ऑनलाइन ही है तो हम ऑनलाइन सेशन ही लेंगे और सारा काम आपको ऑनलाइन ही मिलेगा। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो अभी हमने बनाया था वही एक ग्रुप रहेगा जहां हम आपको सारा कम्युनिकेशन देंगे, ठीक है। इस सेशन के बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले एक गूगल फॉर्म है जो कि कमिटमेंट फॉर्म है, जहां आप बहुत सोच समझ के भरेंगे कि क्या आप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं, हाँ या नहीं। आप अगर प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगे तो आपको ये कमिट करना है कि आप ये टाइम जरूर निकालेंगे, है ना। तो आप ये कमिटमेंट फॉर्म बहुत सोच समझ के भरेंगे। व्हाट्सएप को डेली देखते रहें, चेक करते रहें, हमें जो भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा हम व्हाट्सएप पे करेंगे। हम इंग्लिश, हिंदी, मराठी तीनों में मैसेज भेजेंगे और हम ऑडियो मैसेज भी भेजेंगे, ठीक है। तो आप प्लीज ये याद रखें कि जितने मैसेज हम भेज रहे हैं वो सब जरूरी हैं, तो प्लीज उन्हें ध्यान से पढ़ें और सुनें। एक नोटबुक और पेन अलग से अपनी क्लासेस के लिए अरेंज करके रखें, उसी नोटबुक में हम सब काम करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आगे का जो भी कम्युनिकेशन है, अगला सेशन कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, उसके लिए हमारे मैसेज का वेट करें, ठीक है। सिर्फ ये 4 चीजें हैं। आई वुड वांट वन ऑफ यू टू प्लीज रिपीट, कोई एक जल्दी से रिपीट करेगा कि हमें क्या क्या करना है। हरमी दीदी, क्या आप किसी को टैग करोगे? कृष्णावती जी। जी बोलिए। क्या क्या करना है दीदी अब आगे? 4 चीजें जो अभी बताए, 4 चीजें। हाँ, हम होमवर्क आएगा उस पे हम होमवर्क करेंगे, उसमें से आपको 2 घंटे देना है समय, संडे को शाम को। दिन और टाइम हम आपसे जो फॉर्म है उसमें पूछेंगे, ठीक है। तो दिन और टाइम अभी हमने आपको फाइनल नहीं बताया है, आज इसी रखा था क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है और हम चाहते हैं कि हम सब आजाद हो जाए, तो इसलिए हमने रखा। मैं ना हरमीत दी, मैं फॉर्म भी शेयर करके, स्क्रीन शेयर करके बता देती हूँ। आपको 4 चीजें करनी है। एक तो फॉर्म फिल करना है, दूसरा आपको व्हाट्सएप ग्रुप चेक करते रहना है, उसी पे हम जो कम्युनिकेशन भेजेंगे वो पढ़ते रहना है, तीसरा एक नोटबुक अलग से बनानी है अपने सेशंस के लिए, और चौथा हमारे कम्युनिकेशन का वेट करना है, हम बताएंगे आगे कब नेक्स्ट सेशन होगा, ठीक है। मैं फॉर्म जो आपको देने वाली हूँ वो शेयर कर रही हूँ, आप प्लीज ध्यान से देख लीजिए वो फॉर्म। हरमी दीदी, कैन यू सी माय स्क्रीन? या इट्स टू zoomed, zoom out। ठीक है, मैं ना इट्स ओके, मैं ना वो कर नहीं पाऊंगी अभी। ओके, सो ये एक ऐसा फॉर्म ओपन होगा जब आप लिंक पे क्लिक करोगे, ये लिंक मैं अभी आपको भेजूंगी ग्रुप पे, ठीक है। एक वीडियो भी अटैच किया है, जो आज हमने सेशन में पढ़ा है, देखा है, वही इस वीडियो में है। अगले सेशन में आप जाएंगे तो कुछ पर्सनल डिटेल्स आपको देनी है, चिंता मत करिए, बहुत बेसिक डिटेल है और सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए यूज होंगी।
आपका नाम, आपका आधार कार्ड का नंबर, आपका कांटेक्ट डिटेल, वो नंबर दीजिए जिससे आप व्हाट्सएप पे रहेंगे, ठीक है। कोई दूसरा नंबर अगर आपके पास है तो आपके घर का पता हमें पता करना है कि आप किस लोकेलिटी में, किस जगह पे रहते हैं, तो वो लोकेलिटी डालिए जहां आप रहते हैं। कोई भी एक बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है आपका, उसका नाम। जी हरमी दीदी। हाँ, जैसे कि अगर आप आनंद नगर में रहते हैं तो पूरा एड्रेस नहीं चाहिए, सिर्फ आनंद नगर, ठीक है। हमें लोकेलिटी पता करनी है कि ज्यादातर जो है वो कहाँ, किस एरिया में रहते हैं, ठीक है। तो सिर्फ लोकेलिटी। जी ठीक है। जैसे चिंचवाड़ गांव में है तो चिंचवाड़ गांव डालिए, आनंद नगर है तो आनंद नगर डालिए, डालवी नगर है तो डालवी नगर, बस इतना ही डालिए। आपका बच्चा अगर हमारे स्कूल में है, महात्मा ज्योतिबा फुले में है, तो किसी भी एक बच्चे का, अगर 2 बच्चे पढ़ रहे हैं तो एक ही बच्चे का नाम, कोई भी एक बच्चे का नाम आप यहाँ डालें और उसका क्लास आपको सिलेक्ट करना है, किस क्लास में वो बच्चा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको आएगा। आपके पास अपना खुद का पर्सनल अकाउंट है, बैंक अकाउंट है कि नहीं, या आप खुलवाना चाहते हैं या खुलवाने वाले हैं, तो वो जो भी ऑप्शन है वो मार्क करिए। नहीं है तो नहीं, है तो यस, या आप खुलवाने वाले हैं तो वो वाला मार्क करिए, ठीक है। और कुछ नहीं बताना है, सिर्फ है कि नहीं यही बताना है, ठीक है। फिर ये इम्पोर्टेंट है, कमिटमेंट, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़िएगा कि क्या लिखा है, उसके बाद ही इसमें मार्क करिएगा। आपको पता है कि माहरू क्या करना चाहता है, आप इतना टाइम दे सकते हैं कि नहीं, आप ये प्रोग्राम क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, जितने भी रीजंस हैं आपके, आप सब सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कमिटमेंट दे रहे हैं कि आप अपना सारा होमवर्क कंप्लीट करेंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे कि हमारे सेशंस में जो बात हो रही है, एक दूसरे के बारे में हम इतना कुछ बता रहे हैं, तो हम अपने तक ही रखेंगे। हम दूसरों को ये सारी बातें नहीं बताएंगे, दूसरों से इन सारी बातों के बारे में कोई गॉसिप नहीं करेंगे या बाहर जाके कुछ और नहीं बताएंगे। ये हमारी जगह है, हम एक दूसरे तक ही रखेंगे बातें, ठीक है। फिर हमने आपसे आपका प्रिफर्ड टाइमिंग पूछा है कि ये 3 स्लॉट्स हमने दिए हैं, आपको कौन सा सबसे सूटेबल है, आपकी टाइमिंग कौन से ज्यादा बेटर है, आप सिलेक्ट करिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपने जो सिलेक्ट किया उसी टाइम पे क्लास हो, लेकिन जो सबसे ज्यादा लोग सिलेक्ट करेंगे हम उसके अराउंड ही करेंगे, क्योंकि जिससे सब लोगों को आना इजी रहे। तो आपका क्या प्रिफर्ड टाइम है वो, अगर कोई दूसरा ही है इन 3 के अलावा तो आप वो भी डाल सकते हैं अदर में। कौन से दिन आप सेशन चाहते हैं। हम सैटरडे संडे को सेशन नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि आपको उन दिन टाइम मिलता है, आप अपना होमवर्क उन दिन कर सकते हैं। हम सेशंस जो हमारे सिंक सेशन होंगे, जैसे ये हुआ, वो किसी वीकडे पे ही रखेंगे। तो कौन सा वीकडे आप चूज करना चाहते हैं आप करिए, ठीक है। अगर ये कोरोना के जो रिस्ट्रिक्शंस है वो हट गए और हमें अगर हमारा कोई एक सेंटर मिला, कम्युनिटी सेंटर मिला, तो क्या आप आकर पर्सनली आकर सेशन अटेंड कर पाएंगे या नहीं, जो भी है आप यस, नो या शायद इनमें से किसी में भी मार्क कर सकते हैं। फिर आप कितने एक्साइटेड हैं ये प्रोजेक्ट शुरू हो, लर्निंग शुरू हो, 1 से लेकर 5 तक आप रेट कर सकते हैं। और उसके अलावा आप जो भी कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लास्ट वाले बॉक्स में आप लिख सकते हैं। क्या सीखा आज, कुछ भी, या जो भी आपको पसंद आया तो वो आप हमें बता सकते हैं आखिरी वाले क्वेश्चन में, ठीक है। ये मैसेज मैं आपको भेजूंगी अभी मीटिंग के बाद, उसमें से उसी में लिंक होगा गूगल फॉर्म का, तो आप भरिए। और प्लीज अगर आप ये प्रोग्राम नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं, अगर आप इसका पार्ट नहीं बनना चाहते हैं या आप श्योर नहीं है, तो आप वो व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ सकते हैं, ठीक है। कोई जबरदस्ती नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं तो आपको करना ही है। आप करना चाहते हैं तो ही आप करें। अगर आप नहीं चाहते कि ये कंटिन्यू करें आप, या आपको नहीं समझ में आया है, आपको नहीं लगा कि इससे आप कुछ सीखेंगे या कुछ हेल्प करेगा, तो आप वो व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये हमारी तरफ से था। अगर आप में से किसी को कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। अगर आप में से किसी को लीव करना है मीटिंग तो परफेक्टली फाइन, आप छोड़ भी सकते हैं मीटिंग। कुछ डाउट है, पूछना है तो रुकिए, वरना आप छोड़ सकते हैं। प्लीज मैसेज जो मैं भेजूंगी उसमें फॉर्म फिल करिएगा, जिससे हमें पता रहे कि आपको करना है, कितने लोगों को करना है और क्या चाहते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। हरमी दीदी, जिसने भी हैंड रेज किया है आप उनके क्वेश्चंस ले लीजिए। जी बोलिए। दीदी बोलो। दीदी, आधार कार्ड नंबर किसका डालना है, मेरा या मेरा, और मेरा बैंक अकाउंट नंबर अकाउंट भी नहीं है दीदी, हम निकालने वाले, तो
वो उसमें ऑप्शन है कि हम विल ओपन सून वाला ऑप्शन है ना। हाँ, एक और ऑप्शन है उसमें, यस नो, या आप खोलने वाले हैं, तो आप खोलने वाले हैं पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जो भी डिटेल चाहिए हमें आपकी ही चाहिए, सिर्फ आपकी, ठीक है। थैंक यू दीदी। जी बोलिए। दीदी ज्वाइंट खाता है, चलेगा क्या? जी ज्वाइंट आवाज नहीं आ रहा है दीदी। अलग से है? नहीं, अलग से नहीं है। तो नो पे लिख दीजिए। नहीं चलेगा? चलेगा नहीं जरूरी चलेगा है। वो हम आगे जब सीखेंगे अब बताएंगे। अभी अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिए, ठीक है। ओके, हाँ जी। दीदी आपने लिंक कहाँ पर भेजी है? अभी भेज रहे हैं ग्रुप पे बेटा। ओके। हाँ तो ना रोशनी, मम्मी का नाम क्या है आपकी? सरला। उनको नेक्स्ट टाइम से सरला के नाम से ज्वाइन करेंगे वो, ठीक है। ओके हाँ। ठीक है जी हाँ जी। है सर जी, अनम्यूट करके बोलो। दीदी पर्सनल मोबाइल नहीं है, ये फिजा के टैब में कर सकते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल। और वो आफिया है ना, उसका और मेरा जॉइंट अकाउंट है छोटी बच्ची के साथ में, तो चलेगा वो? छोटी बच्ची के साथ में से अकाउंट अगर हो तो यस, नहीं है तो कोई बात नहीं, नो पे कर दीजिए। बाद में हमें इसकी बहुत बाद में जरूरत पड़ने वाली है, तो अभी घबराने की कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है। किसी को अगर कुछ और पूछना है और कुछ कहना है तो प्लीज कहिए, वरना फिर थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, हमें बहुत मजा आया। किसी को कुछ भी बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम फिर 5 मिनट बाद मीटिंग एंड कर देंगे। जी बंद हो गया है काम, तो अभी कुछ इधर करना चाहते हैं काम, थोड़ा छोटा पूरा बिजनेस भी, तो आगे को बढ़ाने की सोच रही हूँ, तो कैसे चलेगा? हम ऑनलाइन रखेंगे सेशन, ठीक है, आप ज्वाइन कीजिए। अगर आप नहीं आ सकते कोई बात नहीं, हम दोनों काम करेंगे, हम ऑनलाइन भी रखेंगे, और अगर हमारा शुरू होता है कम्युनिटी सेंटर तो ऑनलाइन पे भी बरोबर रहेंगे चालू, लेकिन अभी उसका कुछ धंधा चालू हो जाएगा ना, उधर पानी पूरी का तो आएंगे, लेकिन अभी स्कूल तो नहीं जी है तो जी गाँव कोई में। टेंशन नहीं है, हम ऑनलाइन तो रखेंगे ही। हाँ, इन लेकिन लोगों मैं को तुम्हें जुड़ना कर चाहती हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है। जी जी बिल्कुल आप बिल्कुल। ज्वाइन कीजिए, ठीक है। आप सेशन ये जो हम लेते हैं मीटिंग, ये ज्वाइन कीजिए। आगे आगे हम बताते रहेंगे आपकी मदद कैसे हो सकती है। और हम सेशन हर सेशन रिकॉर्ड करेंगे, अगर किसी दिन आप नहीं अटेंड कर पाएंगे तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते अपना वर्क कर सकते हैं। और अगर एक भी ऐसा होगा ना जिसे ऑनलाइन अटेंड करनी है और बाकी सब ऑफलाइन आ रहे हैं, तो भी हम ऑनलाइन सेशन लेंगे, तो आप उस चीज का टेंशन मत लीजिए, हम दोनों मोड पे रखेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, ठीक है। ओके ठीक है। अगर और कुछ नहीं है तो आप लीव कर सकते हैं कॉल, अगर आपको कुछ कहना है या कोई क्वेश्चन नहीं है तो। वैसे भी हमने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया है, 10 मिनट ज्यादा हो गए। रसीला जी बोलिए। दीदी जी ये स्कूल के मोबाइल में आप ऑनलाइन कर सकते हैं ना? जी स्कूल के मोबाइल में कर सकते हैं। थैंक यू। ठीक है ओके ठीक है। फिर मैं एंड कर रही हूँ मीटिंग। थैंक यू उतना टाइम निकालने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए। प्लीज फॉर्म फिल करिएगा, मैंने ग्रुप पे भेज दिया, ठीक है। आगे कुछ भी होगा तो आप ग्रुप पे मैसेज करके या हम मुझे या हरमी दीदी को मैसेज करके पूछ सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। आप सब अनम्यूट करके बाय बोल सकते हैं एक दूसरे को। ओके बाय बाय दीदी, बाय। बाय दीदी। गुड नाइट। बाय 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 बाय।
बाय बाय दीदी।